अर्ज किया है कि आपके प्रिंस सेंसेई आ चुके हैं, मचाओ शोर। आपके प्रिंस सेंसेई आ चुके हैं, मचाओ शोर, क्योंकि आज देखने वाले हैं रियल नंबर्स उड़ान 2.0 में, वो भी लेक्चर नंबर 4। बोलो वाह वाह। तो हेलो दोस्तों, एक और शानदार जानदार मजेदार ताबड़तोड़ से सेशन में प्रिंस सेंसेई अपने निंजास का स्वागत करते हैं। तो प्रिंस सर के हर सेशन की तरह आज का भी सेशन जानदार क्या बोल रहा हूं मैं, शानदार जानदार मजेदार ताबड़तोड़ होने वाला है। तो आज के सेशन में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आज बहुत सारे अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। यानी कि ये जो टॉपिक रह गया था क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, वो आज करने वाले हैं और बड़ा मजा आएगा। आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि प्रिंस सर हर बार करते हैं, यार एक वोटिंग होनी चाहिए। अब वोटिंग में क्या क्या ऑप्शन है देख लेते हैं यार। तो ऑप्शन ए में है कि सर हम पूरे प्रीवियस लेक्चर्स रिवाइज करके आए हैं। ऑप्शन बी में है सर हम आपका पूरा होमवर्क बना के आए हैं। ऑप्शन सी में है सर समरी बना के आए हैं। ऑप्शन डी सर ऑल ऑफ द अबव। तो देखते हैं कितने बच्चे क्या जवाब देते हैं। तो प्रिंस सर की तरफ से सभी को गुड इवनिंग। सभी लोग आज के सेशन के लिए एक्साइटेड रहना और चिंता नहीं करो, मुझे भी पता है मैच है, तो मैच स्टार्ट होने से पहले तुमको छोड़ दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। मैच स्टार्ट होने से पहले छोड़ दूंगा, क्योंकि ऐसा मौका बहुत कम होता है कि भैया जी इंडिया फाइनल खेलती है यार। तो मैं तुम्हारा दर्द दुख समझता हूं, क्योंकि मैं भी एक समय में बहुत ही बड़ा क्रिकेट फैन रहा हूं। तो मैच स्टार्ट होने से पहले छोड़ दूंगा। चलिए, हाँ, चिंता नहीं करो, मैच स्टार्ट होने से पहले छोड़ दिया जाएगा, डोंट वरी। हाँ भैया, जल्दी से सारे बच्चे जवाब देंगे। देखो एक बच्चा ई ऑप्शन बोल रहा है। ई कैसे बोल रहे हो यार, क्या सोच के ई बोल रहे हो, क्या सोच के आपने ई बोल दिया, बताओ यार कैसे काम चलेगा। बहुत ही बढ़िया, चलो थैंक यू बोल रहे हो बहुत सारे बच्चे। राधे राधे सभी को, राधे राधे, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। और देखो कल का लेक्चर थोड़ा सा टफ था, लेकिन उम्मीद करूंगा कि उस टफ लेक्चर को मैंने आसान बनाने की पूरी कोशिश की थी और तुमने आसान बनाया होगा। कल का लेक्चर तुम लोग को समझ में आया होगा, इस उम्मीद के साथ मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए शानदार। तो एक बार देख लेते हैं कि भैया जी किसने क्या ऑप्शन दिया है। तो मैं देख पा रहा हूं 75% बच्चे कह रहे हैं कि सर हम ये सब करके आए हैं। बाकी एक एक ऑप्शन पे जो बच्चे टिके हैं उनको यही कहूंगा कि यार देखो, बार बार कह रहा हूं, 10th में हंसी मजाक मस्ती इन सबको इंक्लूड करते हुए जरूर पढ़ेंगे, नो डाउट। लेकिन 10th एक सीरियस पॉइंट है। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखोगे और सोचोगे सिर्फ लेक्चर देख देख के सो आ जाए, तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है यार। तो ये चीज आपको थोड़ा दिमाग में रखनी है, ये चीज आपको थोड़ा सा फोकस करके रखनी है कि सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, सिर्फ लेक्चर देखना काफी नहीं है। ये जितनी बातें कह रहा हूं वो भी जरूरी है 100 लाने के लिए, क्योंकि 100 बस लेक्चर देखने से आ जाता तो आपके जैसे कितने स्टूडेंट्स थे जो कि लेक्चर्स देखते हैं, क्या उनको 100 आ जाता है? नहीं। 100 लाने के लिए लेक्चर्स देखने के अलावा भी कुछ चीजें करनी पड़ती है, जो आपके प्रिंस सेंसेई आपको गाइड कर रहे हैं। ये बात आप दिमाग में रखिएगा। समझ रहे हो बात को? कहोगे हाँ सर बिल्कुल समझ रहे बात को, कहोगे हाँ सर बिल्कुल समझ रहे हैं बात को, ठीक है। चलिए फटाफट आ जाइए यार, फटाफट सारे बच्चे आ जाइए। चलिए फटाफट सभी लोग आज के सेशन के लिए रेडी और एक्साइटेड हो तो चैट सेक्शन में ओपी सेंसेई बोल दो। सभी लोग आज के सेशन के लिए रेडी और एक्साइटेड हो, चैट सेक्शन में ओपी सेंसेई बोल दो फटाफट, एकदम तेजी से, एकदम तेजी से। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। चलिए इंडिया, बहुत ही बढ़िया। चलो ओपी सेंसेई आ रहे हैं सभी के, चलो यार बढ़िया। तो भैया जी एक फाइनल पोल करेंगे, जिसके बाद लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। पोल में मेरे को बताना है यस या नो, या छोड़ो पोल भी नहीं करते हैं भैया, थम्स अप थम्स डाउन से बता दो कल का लेक्चर कितनों को पूरा क्लियर हो गया। थम्स अप, कल के लेक्चर में सर कुछ समझ में नहीं आया, थम्स डाउन, जल्दी से ये बता दो फिर स्टार्ट कर देंगे। कल का लेक्चर पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया, थम्स अप, नहीं तो थम्स डाउन, फटाफट सारे बच्चे एकदम। कल का लेक्चर क्लियर है तो थम्स अप, नहीं तो थम्स डाउन, फटाफट एकदम। कल का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट था भैया, कल का जो लेक्चर हमारा हुआ है ना, बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो कल का लेक्चर मैंने बहुत मेहनत की कल के लेक्चर में कि तुम लोग को समझा के ही छोड़ूं, और भैया अगर समझ में आया तो थम्स अप दो, वरना थम्स डाउन दो, जैसा आपको सही लगे यार, जैसा आपको फील हो यार। तो मैं देख रहा हूं अलग अलग रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, कुछ बच्चे थम्स अप वाले भी हैं, कुछ थम्स डाउन वाले भी हैं। कोई नहीं यार, कोई नहीं। तो देखो जो बच्चे कुछ एक आधी हैं थम्स डाउन वाले, जो कुछ थम्स डाउन वाले बच्चे हैं उनको बस मैं यही सजेशन दूंगा कि कल का जो लेक्चर है थोड़ा सा रिकॉर्डेड फॉर्म में देखिए,
थोड़ा स्लो करके देखिए जरूरत पड़े तो, लेकिन दोबारा जरूर देखिए, क्योंकि कल का लेक्चर समझना बहुत जरूरी है। बार बार कह रहा हूं, कल का लेक्चर इतना समझाने के बाद भी अगर आपके प्रोसेसर ने उतने फास्ट इनपुट नहीं लिया, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि कल जो मैंने पढ़ाया वो तो 10th के कितने सारे मैथ के टीचर हैं यार, वो पढ़ाते भी नहीं है डर के मारे कि बच्चे हमारा फीडबैक खराब कर देंगे, फिर भी प्रिंस सर ने आपको पढ़ाया और इतनी बार रिपीट किया। तो बस इतना सजेशन रहेगा कि कल का लेक्चर जिनको जिनको डाउट है हल्का भी, जहां जहां डाउट है वहां जरूरत पड़े स्लो करके देखो, लेकिन देखना जरूर। चलिए, तो इसके साथ आज की कहानी शुरू करते हैं यार। तो लेक्चर नंबर 4, चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग, अब बोर्ड पे, सभी लोग अब बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा भैया जी। तो कल हमने क्या किया था, तो कल हमने बेसिक्स ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में वो एचसीएफ वाले सवालों की पूरी कहानी समझ ली सर। उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है ये भी समझ लिया। और प्रिंस सर ने बोला था कि भैया जी वो जो थ्योरम है ना सर जी, कि P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P मस्ट डिवाइड A, ये वाला थ्योरम हर 5 साल पे आ जाता है, यानी हमारे बैच में आ सकता है, ये भी हमने देखा भैया। अब क्या करेंगे, अब इसी टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और बहुत मजा आएगा। तो क्वेश्चंस ऑन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, आज बहुत मजा आने वाला है। तो लेक्चर को धुआंधार तरीके से स्टार्ट करते हैं यार। तो एक बार बता देता हूं कि यहां कौन कौन से क्वेश्चन की वैरायटी जनरली बनती है, जो कि आपको पता होनी चाहिए। प्रिंस सर की खासियत यह है ना कि क्या क्या क्वेश्चन की वैरायटी बनती है वो भी वो शुरू में बता देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ वाले क्वेश्चन की वैरायटी, जी हां, आप जो कल माथा पच्ची करके आए हो ना, एचसीएफ वाला क्वेश्चन ही था वो इसी टॉपिक के अंदर आता है। तो ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो, एक सवाल दूंगा खट से बना के जवाब दे देना। तो ये वाली वैरायटी। उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन सिखाऊंगा, फैक्टर ट्री किस चिड़िया का नाम है ये सिखाऊंगा, और प्राइम फैक्टराइजेशन पे बेस सवाल करेंगे। कहोगे हाँ सर बात समझ में आ रही है, क्योंकि जब मैं किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिख रहा था, कल जब मैं आपके सामने किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिख रहा था, प्राइम फैक्टराइज करके लिख रहा था, तो आपके मन में आया होगा कि प्रिंस सर ने सब नंबर के लिए रट लिया है क्या, कैसे प्रिंस सर लिख रहे हैं। तो प्रिंस सर ने रटा नहीं था, प्रिंस सर दिमाग के अंदर ये मैथ लगा रहे थे, प्राइम फैक्टराइजेशन वाली। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, हमारे सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको डिस्कस करेंगे। इस पे बेस्ड कैसे कैसे सवाल बनते हैं वो देखेंगे। ये पेड़ पढ़ना है सर मैथ में, ये पेड़ किस चिड़िया का नाम है ये देखेंगे। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी, कंसेप्ट ऑफ नंबर्स एंडिंग इन 0 and 5। बहुत सारे मैथ्स के टीचर ये भी नहीं पढ़ाते हैं, और यहां से पिछले साल ही सवाल आ गया। मैं तुमको बोलता हूं ना कि भैया प्रिंस सर के लेक्चर्स देखना क्यों जरूरी है। बहुत सारे टीचर है जो ये टॉपिक नहीं पढ़ाते हैं, और लास्ट ईयर ही सीबीएसई ने अचानक 3 साल बाद यहां से सवाल दे दिया, और फिर हवा हवा हो गया। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा था, प्रिंस सर के स्टूडेंट्स ने पढ़ा था, वो बना के आ गए भैया। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहां पे, नंबर्स एंडिंग इन 0 and 5, और फाइनली इस पे बेस्ड क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन वैरायटी क्या क्या देखने वाले हैं सभी को समझ में आ गया। अब आगे बढ़ जाते हैं यार और सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वाली वैरायटी, एचसीएफ क्वेश्चन वैरायटी। तो सर ये तो हमने कल ही सीख लिया था, यानी ऑलरेडी एक वैरायटी सीखी हुई है। तो अगर सीखी हुई है तो जल्दी से मुझे यहां पे आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के बताइए। चलिए भिड़ जाइए, इस सवाल में भिड़ जाइए, एक्स वाई की वैल्यू बताइए कमेंट सेक्शन में, जल्दी 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 से जल्दी से जल्दी से सारे बच्चे इसको सॉल्व करिए। ऐसा सवाल कल मैंने सिखा दिया, और मेरे को एक्स वाई की वैल्यू बताइए फटाफट, एकदम फटाफट सारे बच्चे बताएंगे। कोई है जो इसमें मेरा दोस्त बनेगा? अरे यार दोस्त बनाना है तो मैथ्स को बनाओ ना, समझ रहे हो मेरी बात को। अगर आपको फ्रेंड बनाने में इतना इंटरेस्ट है तो मैथ्स से फ्रेंडशिप करो। मैथ से फ्रेंडशिप करने का फायदा यह है कि कभी दगा भी नहीं देगी, हमेशा आपके साथ रहेगी, और आपको लाइफ में सक्सेस दिलवाने में मदद करेगी। भैया अगर तुमको जीवन में ऐसा दोस्त मिल जाए जो हमेशा आपके साथ खड़ा रहे, हमेशा आपके बगल में खड़ा रहे, जो हमेशा आपका सपोर्ट करे, जो आपको लाइफ में सक्सीड कराने में मदद करे, तो कितना अच्छा होगा। ऐसा दोस्त है आपका मैथ्स से दोस्ती करो ना। बताओ, कुछ बच्चे क्या कह रहे हैं कि सर कोई मेरा फ्रेंड बनना चाहता है क्या? बताओ चैट सेक्शन में, कैसी कैसी बातें करते हो। चलिए तो इस सवाल को खटाक से देख लेते हैं सर जी। चीजें सवाल से रिलेटेड हम सीख चुके हैं, तो इस सवाल का सोल्यूशन देख लेते हैं। सभी लोग अब बोर्ड पे ध्यान देंगे। तो सर कौन से 2 गिवन नंबर्स हैं? सर ये 2 गिवन नंबर्स हमारे सामने हैं। तो यहां पे पहले लिख लेते हैं नंबर्स को 468, ठीक है, लिख लेते हैं सबसे पहले नंबर्स को 468, और दूसरा नंबर क्या है सर जी? 222। तो प्रिंस सर ने सिखाया था कि सर स्टार्ट करने के लिए जो बड़ा नंबर होता है डिविडेंड बनता है, जो छोटा नंबर होता है डिवाइजर बनता है। बना लिया सर जी, आगे बढ़ते हैं। तो सर 2 टाइम्स में जाएगा, क्योंकि 3 टाइम्स में तो बड़ा हो जाएगा। अंदाजे से देखिए, देखो
तुम लोग सोचते होगे ना प्रिंस सर कैसे इतनी एक्यूरेटली कैलकुलेशन कर लेते। देखो कभी भी जब बड़े बड़े नंबर मिलते हैं ना, उसके नियरेस्ट जीरो पे सोचो। अब जैसे मैं 222 का टेबल मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे 200 का टेबल बहुत इजीली याद है। तो ये छोटी सी ट्रिक याद रखना, प्रिंस सर ऐसे बीच बीच में ट्रिक बताएंगे तो लिख लेना वहां प्रिंस सेंसेई का जुत्सु, कि प्रिंस सर ने एक छोटी सी ट्रिक बताई कि कभी भी मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में बड़े बड़े नंबर आ जाए ना, तो उसके नियरेस्ट जीरो वाले नंबर पे सोच के देखिएगा ना तो जल्दी बनेगा। अब जैसे ही मैंने नियरेस्ट जीरो पे सोचा तो मुझे दिख गया कि सर 200 इंटू 3 600 हो जाएगा। अब ये तो 600 से छोटा है तो 3 टाइम में तो नहीं जाएगा, 2 टाइम में जाना चाहिए। तो इस तरीके से ये छोटी छोटी बातें भी सीखना जरूरी है। तो सर 2 टाइम्स में जाएगा तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 कहिएगा। हाँ सर, तो कितना आ रहा है रिमाइंडर यहां पे? तो रिमाइंडर आ रहा है यहां से सर 8 - 4 4, यहां से 6 - 4 2, 24। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, फिर ध्यान दीजिएगा यहां पे। तो अब क्या होगा सर जी, रिमाइंडर आपका 0 तो आया नहीं, यानी कि अब पुराने वाले डिवीजन का ये वाला जो आपका डिवाइजर था वो डिविडेंड बनेगा। कहिएगा हाँ सर। अब फिर से डिवीजन आगे प्रोसीड करवाएंगे। अब देखो, अब फिर से देखो 24 का टेबल किसको आता है? नहीं आता है, प्रिंस सर को भी नहीं आता है 24 का टेबल, लेकिन दिमाग लगाएंगे। तो दिमाग ऐसे लगाएंगे कि हम कहेंगे कि यार 20, 24 के आसपास का जीरो वाला नंबर 20। हाँ सर, 20 10 जा 200। आराम से सोचना, 20 10 जा 200, लेकिन सर ये तो 200 से ज्यादा है। तो 240 10 जा 240 ज्यादा हो गया, यानी लगभग 9 टाइम में जाना चाहिए। कहोगे हाँ सर, लगभग 9 टाइम में जाना चाहिए। तो 24 इंटू 9 करके देखें सर, तो 9 4 जा 36 का 3, 9 2 जा 18, 3 21। कहिएगा हाँ सर। तो कितना आ रहा है? 12 - 6, यानी कि 6 बचेगा। उसके बाद सर जी यहां पे हो गया 1 1 - 1 0, यानी कुल मिला के आपके पास फाइनल रिमाइंडर कितना बचा है सर जी? सिर्फ 6 बचा है। अब क्या होगा, फिर से नीचे आएंगे सर जी, फिर से नीचे आएंगे सर जी। तो नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा, अब ये 24 नीचे उतर के आ जाएगा, तो 6 4 जा 24, और अब जाके मेरा डिवीजन कंप्लीट हुआ है। एचसीएफ आ रहा है सर जी 6 निकल के। तो एचसीएफ कितना आ रहा है सर? 6 निकल के बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब क्या करेंगे सर, 3 डिवीजन है, 3 स्टेप्स लिखेंगे। कहिएगा हाँ सर। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा यहां पे? सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा 468 बराबर 222 इंटू 2, और इसके बाद प्लस 24, 222 इंटू 2 प्लस 24। अगला स्टेप क्या हो जाएगा इस डिवीजन के लिए? 222 बराबर 24 इंटू 9 प्लस 6। कहिएगा हाँ सर। लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा सर जी? 24 बराबर 6 इंटू 4 प्लस 0। अब मैंने बोला था कि जहां पे एचसीएफ आ जाता है सर जी, उस वाले स्टेप का जो ईडीएल होता है उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, यानी इन्हीं दोनों की मदद से हमारा आंसर आएगा। कैसे आएगा सर जी? तो रिमाइंडर बराबर फॉर्म में लिख के आता है। रिमाइंडर बराबर फॉर्म लिखे, यहां पे ये रिमाइंडर, यहां पे ये रिमाइंडर, तो एकदम ऑर्डर में ही लिखेंगे। सबसे पहले इसके वालों को लिखें सर ऊपर, तो ये हो जाएगा रिमाइंडर बराबर फॉर्म में 24 बराबर 468 माइनस 222 इंटू 2, 222 इंटू 2। इसके बाद इसके नीचे वाला लिखे सर जी, तो 6 बराबर 222 माइनस 24 इंटू 9, 24 इंटू 9। कहिएगा हाँ सर। अब आपको पता है सर कि जो नीचे वाला होता है वही दादा होता है, तो क्या करेंगे, दादा में पुटिंग करेंगे, दादा में सब्स्टिट्यूशन करेंगे, और पुटिंग हमेशा रिमाइंडर की होगी। तो भैया जी पहले दादा को लिख लेते हैं। तो दादा है 6 बराबर 222, 6 बराबर 222 माइनस 24 इंटू 9। कहिएगा हाँ सर जी, यही है 6 बराबर 222 माइनस 24 इंटू 9। अब रिमाइंडर का सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको बोला था फर्स्ट स्टेप में हमेशा एक ही सब्स्टिट्यूशन होता है, कभी भी मल्टीपल हो ही नहीं सकता, ऐसा सवाल आएगा ही नहीं। तो रिमाइंडर क्या है? 24, यानी क्या सब्स्टिट्यूट होगा? 24। 24 कहां दिख रहा है दादाजी में? यहां दिख रहा है। 24 के बदले सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा यहां पे 6 बराबर 222 माइनस 9 इंटू 24 के बदले लिख लेंगे 468 माइनस 222 इंटू 2, 222 इंटू 2। ठीक है सर जी। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 222, आगे जाके माइनस 9 इंटू 468, आगे जाके माइनस माइनस प्लस 9 इंटू 2 इंटू 222। ठीक है सर। सर अगर और ऊपर स्टेप होता है तो फर्दर सब्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन नहीं है, तो अब यहां पे क्या करेंगे? पेयरिंग करेंगे सर। चलिए अब पेयरिंग करनी है सर जी। तो टारगेट नंबर क्या है? तो सर टारगेट नंबर है 468 222, तो 222 468, 222 468 जहां जहां दिखा हाईलाइट कर लिया। बाकी चीजें जो सिंप्लीफाई हो सकती है करेंगे सर। इसमें सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं, इसमें जरूरत नहीं सर, इसमें जरूरत है। 9 दूनी के 18 हो गया।
यानी कि सिंप्लीफिकेशन करने के लिए पहले 222 को एक साथ करें सर, तो ये 222 हो गया और यहां से आ जाएगा तो प्लस 18 इंटू 222 हो गया, कहोगे हाँ सर, और यह अकेला बचा 468 माइनस 9 इंटू 468 हो जाएगा। यानी कि सर जी अगर मैं 222 यहां कॉमन ले लूं तो यहां 1 बचेगा, यहां पे 18 बचेगा, माइनस 9 इंटू 468 हो गया। यानी कि सर आपके पास आ रहा है 18 प्लस 1 19 इंटू 222 माइनस 9 इंटू 468। यानी कि हमारा जो HCF आया है सर जी, इसको मैं फाइनली अपने दो नंबर्स के टर्म में, लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म में इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकता हूं। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं, तो कंपेयर करके क्या कह दूंगा, तो कंपेयर करके दिखता है सर जी, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि देखो सर ऐसा फॉर्मेट आगे और आ सकता है कई तरीके से, लेकिन एग्जाम में कभी भी अगर XY के टर्म में पूछे तो पहले मेथड वाला ही आंसर बताएंगे। तो कंपेयर करें 468 के साथ x, 468 के साथ x, यानी कि x हो गया -9 के बराबर, यानी यहां से दिख रहा है x हो गया -9 के बराबर। y है 222 के साथ, तो y हो गया 19 के बराबर। कहिएगा हाँ सर। क्या सभी को क्लियर है? थम्स अप दीजिएगा वरना थम्स डाउन। क्या सभी को क्लियर है? थम्स अप दीजिएगा वरना थम्स डाउन। देखो ऑलरेडी बहुत अच्छे से ऐसा सवाल कल के लेक्चर में डिस्कस कर लिया। अगर तुम कल का लेक्चर नहीं देख के आए हो और ये सोचोगे कि कल के लेक्चर वाली चीज प्रिंस सर आज फिर से रिपीट कर देंगे, तो ये तो नहीं हो पाएगा यार। ऑलरेडी कल के लेक्चर में बहुत अच्छे से मैंने ये समझा दिया है, तो अगर कल का लेक्चर ध्यान से नहीं देखा है तो जाके आज देख लेना, इसके बाद ये अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्योंकि 90% बच्चों को क्लियर है, वो थम्स अप दे रहे हैं। एक आध बच्चों के लिए मैं दोबारा फिर से रिपीट नहीं कर सकता, उनका टाइम खराब नहीं कर सकता, आपको समझना पड़ेगा यार, समझ रहे हो ना। चलिए बहुत ही बढ़िया, सभी के थम्स अप आ रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त। चलिए अब देखिए, अब यहां पे मुद्दे की चीज ये है कि सर इसी फॉर्मेट में हम क्या कर सकते हैं सर, एक और तरीके से इसको कर सकते थे। तो अगर एक और तरीके की जरूरत होती वो भी एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो सर एक और तरीके की जरूरत होती तो वो हो जाता 6 बराबर, पहले लिख लेते हैं, 6 बराबर क्या है यहां पे 19 इंटू 222, 19 इंटू 222 और उसके बाद -9 इंटू 468, -9 इंटू 468। ठीक है, कहिएगा हाँ सर, यही हो जाता 468। ठीक है सर। अब मैंने क्या सिखाया था कि मान लो सर यूनिक वे नहीं होता, कल ही मैंने बोला था कि सर ऐसा नहीं है कि दिस इज द ओनली वे, सर और भी वेज हो सकते हैं, इसलिए कहते हैं कि दिस इज नॉट द यूनिक वे, और भी तरीके हो सकते हैं। तो और तरीके के लिए मैंने क्या बोला था, उन जो दो नंबर्स के टर्म में एक्सप्रेस करना है, उन दो नंबर का प्रोडक्ट करके ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो। तो नंबर क्या है 468 222, तो 468 222 नंबर है, यानी कि इनका प्रोडक्ट करके ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे सर जी। तो प्लस 468 इंटू 222 माइनस 468 इंटू 222। इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब किसी भी दो की पेयरिंग बना लो। किस दो की पेयरिंग बनानी, मैंने आपको बोला था आपकी मर्जी है, जो जैसी पेयरिंग बनाएगा उसका वैसा आंसर आएगा। मान लो हम पेयरिंग इसकी बना लेते हैं और इसकी बना लेते हैं, पेयरिंग के हिसाब से एक साथ कर ले भैया, तो 19 इंटू 222 और इसके साथ इसको रख लेंगे तो प्लस 468 इंटू 222, ये एक पेयर हो गया। अगेन ये अगली पेयरिंग हो गई, तो भैया -9 इंटू 468 और आगे जाके -468 इंटू 222, ये हमारी दूसरी पेयरिंग हो गई सर जी। अब पेयरिंग में क्या कॉमन होगा सर जी, तो मैंने बोला था कि इन दोनों में से जो भी नंबर दोनों में होगा पेयर में, वो कॉमन होगा। तो सबसे पहले ये पेयर देखिए, दोनों में कौन दोनों में है, तो इस पेयर में देखें सर जी, तो मैं दिख रहा है 468 दोनों में नहीं है सर, 222 दोनों में है, तो 222 यहां से कॉमन होगा। यहां से क्या कॉमन होता, तो सर जी 222 दोनों में नहीं है, 468 है, तो यहां 468 दोनों में कॉमन होगा। चलिए तो कॉमन निकालते हैं, यहां 222 पहले कॉमन निकालेंगे तो यहां से 19 बचेगा, प्लस यहां से 468 बचेगा। यहां से अगर हम कॉमन निकालेंगे 468, माइनस साइन के साथ देखो कॉमन आ रहा है, दोनों में माइनस है, तो माइनस 468 कॉमन निकालेंगे सर जी, यहां 9 हो जाएगा, प्लस यहां पे 222 हो जाएगा सर जी। यानी कितना आ रहा है 222 इंटू कितना हो गया 468, 488, 487 यहां आ गया निकल के, माइनस 468 इंटू कितना हो गया ये 222, 232, 231 इतना हो गया सर जी। यानी कि इसको आप ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो। अगर किसी दूसरे बच्चे ने कोई और कॉम्बिनेशन बनाया होगा तो उस हिसाब से उसका आंसर अलग आएगा। ये भी क्लियर है, फिर से थम्स अप दीजिए, फिर अगली वैरायटी पे चलेंगे। ये भी क्लियर है, फिर से थम्स अप दीजिए, फिर अगली वैरायटी पे चलेंगे। तो इस वैरायटी को आज थोड़ा सा हमने रिवाइज भी कर लिया भैया, तो कल वाली बात रिवाइज भी होगी आपके इनडायरेक्टली। चलिए बढ़िया, ये क्लियर है, जल्दी से थम्स अप दे दीजिए फटाफट, एकदम तेजी से एकदम। ये क्लियर है, जल्दी से सारे बच्चे थम्स अप दे दीजिए फटाफट, फिर आगे चलेंगे यार।
देखो हर चीज ऑलरेडी इस सवाल से रिलेट कल के लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो जिनको हवा नहीं लग रही है भैया, हवा लगाने के लिए जाके पुराना लेक्चर देखना पड़ेगा। एक आध बच्चे के लिए दोबारा मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा, यह चीज मैं कई बार बोल चुका हूं और इस चीज में मैं हमेशा अडिग रहूंगा। कल का लेक्चर देखना, आराम से समझ में आ जाएगा क्यों किए कॉमन लिया, ये काहे किया, वो काहे किया। ये जितना सवाल है ना कल डिस्कस किया हुआ है, कल का लेक्चर देखो जाके, ठीक है। समझ गए बात को, बहुत ही बढ़िया। कहानी क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है, कहोगे हाँ सर सब क्रिस्टल क्लियर। अब देखो कैलकुलेशन की छोटी टिप्स। अब जैसे देखो इसमें 19 ऐड करना था, 19 ऐड करना थोड़ा मुश्किल है, मैं 20 ऐड करके एक घटा दूंगा, तो 20 ऐड करोगे 488, एक कम कर दोगे 487। अगेन देखो यहां 9 ऐड करना था, 9 ऐड करना थोड़ा टफ है, मैं 10 ऐड करके एक घटा दूंगा, 10 ऐड करूंगा 232, एक कम करूंगा 231। तो ये छोटी छोटी टिप याद रखना कि कभी भी जब ऐड सब्ट्रैक्ट करना हो ना, तो जब कुछ कॉम्प्लिकेटेड लगे और मन में करने की कोशिश हो ऐड सब्ट्रैक्ट, तो उसके आसपास का 10 वाला नंबर लेना। जैसे इसके आसपास का 10 का नंबर है 20, इसके आसपास का 0 वाला नंबर है 10, तो उसके आसपास का 0 वाला नंबर उठाना और उस हिसाब से एडजस्ट कर देना आंसर। ये मेरी बात याद रखना, ये बहुत छोटी सी टिप है, बहुत काम की टिप है, याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपके मैथ से पहले मैं एंड कर दूंगा, डोंट वरी। मैथ से पहले आपका लेक्चर एंड कर दूंगा, डोंट वरी, परेशान मत हो, ठीक है। अरे बिल्कुल इंडिया जीतेगी यार, क्यों नहीं जीतेगी, इंडिया बिल्कुल जीतेगी और जीतनी चाहिए, ठीक है। चलिए देखो, कुछ बच्चे हैं जो मुझे पता आके कहेंगे कल का लेक्चर देखा नहीं है, आज आके बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैसे समझ में आएगा, रेगुलरली क्लास में नहीं आइएगा तो कैसे समझ में आएगा। अब आपके माँ बाप के पास इतना ज्यादा पैसा है कि आप बस बैच ले लेते हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई से आपको कोई लेना देना नहीं है। अगर आप रेगुलर लेक्चर नहीं देखेंगे तो कैसे समझ में आएगा। मैथ्स याद रखिएगा एक मूवी की तरह है, बीच मूवी में घुसोगे तो मूवी कभी समझ में नहीं आएगी, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो सर इसके साथ ये सवाल यहां पे एंड होता है। कुछ बच्चे कह रहे थे कैलकुलेशन मिस्टेक है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, सब परफेक्टली सही लिखा है। चलिए आगे आ जाते हैं सर जी, अब देख लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो तो सर जी कल आपने दिखाया कि मैं कंपोजिट नंबर को क्या कर सकता हूं सर जी, मैं कंपोजिट नंबर को कुछ प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिख सकता हूं, कुछ प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिख सकता हूं, फैक्टराइज करके लिख सकता हूं। तो सर आप कह रहे हो कि ये मैंने रटा नहीं था, मैं दिमाग में एक मैथ लगा रहा हूं, उसके बाद ये निकल के आ रहा है। वो मैथ क्या है? तो ये जो लिखने के लिए प्रिंस सर दिमाग में मैथ लगा रहे थे, वही मैथ है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो नाम से क्लियर है, प्राइम नंबर्स के टर्म में फैक्टराइज करना। नाम से क्लियर होता है किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के टर्म में तोड़ना, प्राइम नंबर्स के टर्म में फैक्टराइज करना, नाम से क्लियर होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन माने कि दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर हो, उसको इस मेथड की मदद से प्राइम नंबर्स के टर्म में तोड़ना, प्राइम फैक्टर्स के टर्म में तोड़ना, प्राइम फैक्टर्स के टर्म में फैक्टराइज करना, प्राइम नंबर्स के टर्म में फैक्टराइज करना। कहोगे हां सर समझ में आ गया कि प्राइम फैक्टराइजेशन किस चिड़िया का नाम है। चलिए अब ये चिड़िया समझ गए हैं सर जी, तो इस चिड़िया के बाद थोड़ा सा देख लेते हैं कि सर प्राइम फैक्टराइजेशन जो है ये कितने मेथड से किया जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा। देखो सर अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करें ना, तो प्राइम फैक्टराइजेशन के दो मेथड होते हैं। एक होता है ये डंडा वाला मेथड है, डंडा वाला मेथड, हां ये डंडा वाला मेथड आपने बचपन में पढ़ा होगा, ठीक है। और इस बार पहली बार 10th में आके पढ़ोगे फैक्टर ट्री मेथड, जो आपके एनसीईआरटी में, क्योंकि एनसीईआरटी में आपको ये डंडा वाला मेथड नहीं मिलेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि हम बचपन से पढ़ के आते हैं सर, तो हमें इस डंडे वाले मेथड की आदत होती है, हमें इस वाले मेथड की आदत नहीं होती। इसी मेथड को फैक्टर ट्री कहते हैं। क्यों देख नहीं रहे हो? ऐसा नहीं लग रहा है कि सर एक पेड़ है, पेड़ के ब्रांचेस निकल रहे हैं, ऐसा लग रहा है ना सर देखने में? एक पेड़ है, पेड़ के ब्रांचेस निकल रहे हैं, एक ट्री जैसा लग रहा है? कहोगे हाँ सर। तो इसलिए नाम क्या है? फैक्टर्स की मदद से बनने वाला ट्री फैक्टर ट्री। क्योंकि आप क्या कर रहे हो? फैक्टराइजेशन कर रहे हो ना। तो जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो प्राइम फैक्टर्स आते हैं, तो प्राइम फैक्टर्स की मदद से बनने वाला ट्री, इसलिए नाम क्या हो गया? फैक्टर ट्री। अब आपके मन में एक डाउट आएगा कि सर एक बात बताओ, हमें आदत है इसकी और एनसीईआरटी में ये दिया है, तो एग्जाम में अगर कभी प्राइम फैक्टराइजेशन करना हुआ सर, तो ऐसे करेंगे कि ऐसे करेंगे? ये डाउट आता है सर। अब इस डाउट का जवाब ध्यान से सुन लो और याद रखना कि अगर एग्जाम में कभी भी सवाल आ जाए और आपको लगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाना है ना,
तो आपको ऐसे ही करना है, ये बात दिमाग में रखिएगा। तुम भले ही रफ में पहले ये कर लो पेंसिल से, लेकिन ये करने के बाद पेंसिल से पहले ये बना लो, फिर इसको मिटा देना, क्योंकि हमारी आदत इस चीज की होती है। कहोगे हां सर, हमारी आदत इस चीज की होती है। कहोगे हां सर। तो भले ही जरूरत पड़े एग्जाम में, तो तुम ये डंडा वाला मेथड पेंसिल से कर लेना, फिर ये पेड़ बनाना, फिर इसको मिटा देना। लेकिन एग्जाम में हमेशा मेरी बात याद रखना कि कभी भी अगर शो करना हो तो यही शो करना, इसको अवॉइड करना। क्योंकि रीजन बता रहा हूं। मान लो तुम कहोगे कि सर गलती से हमने ये बना दिया, तो टीचर के मन पे है, जो टीचर चेक कर रहा है कॉपी उसके मन पे है। हो सकता है कि वो इस पे आपको पूरे नंबर दे दे, हो सकता है कुछ नंबर काट ले। तो सर बोर्ड एग्जाम में हम रिस्क नहीं लेते, टीचर के मन पे हो गया ना, क्योंकि इस सिचुएशन में टीचर नंबर काट भी सकता है, दे भी सकता है। तो इसी वजह से रिस्क नहीं लेंगे। प्रिंस सर ने कहा कि भले ही हम पहले पेंसिल से ये बना ले, लेकिन उसके बाद पेन से ये बनाएंगे और इसको मिटा देंगे। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस मेथड पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि सर इस मेथड के हम आदी होते हैं, हमें बचपन से इस वाले मेथड की प्रैक्टिस होती है। सर जी कहोगे हाँ सर, बात तो आप सही बोल रहे हो। कहोगे हाँ सर, बात तो आप सही बोल रहे हो। अब ये जो मेथड है, कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। अब एक पोल कर रहा हूं, पोल में मेरे को बताओ कितनों को पता है, कितनों को नहीं पता है। पता है तो ऑप्शन ए यस सर ये मेथड आता है, नहीं आता है ऑप्शन बी नो सर। चलिए जल्दी से बताइए कितनों को ये मेथड आता है, कितनों को ये मेथड नहीं आता है, जल्दी बताओ यार। अगर आता है तो यस सर, नहीं आता है तो नो सर। तेजी से। आता है ये मेथड तो यस सर, नहीं आता है तो नो सर। सारे बच्चे भैया ऑब्वियस सी बात है, बीइंग एन इंडियन, कोई भी इंडियन यही चाहेगा जो इंडिया जीते। कैसे कैसे सवाल पूछते हो सर, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? ऑब्वियसली इंडिया को जीतना चाहिए, इंडिया ही जीतेगी। जल्दी से सारे बच्चे यस या नो बोल के बताइए। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, सभी के जवाब आ रहे हैं। बहुत ही गजब, क्या बात है, बहुत ही शानदार, सारे बच्चों के जवाब आ रहे हैं। चलिए तो एक बार देख लेते हैं कि कौन ए वाला है, कौन बी वाला है। चिंता नहीं करिए, टेंशन नहीं लीजिए, इससे मेरे को पता चलेगा कि इस मेथड पे मुझे कितना टाइम स्पेंड करना है। तो 90% बच्चे का ये कहना है कि सर हमें ये मेथड आता है, 10% कह रहे हैं नहीं आता है। टेंशन की बात नहीं है दोनों के लिए, क्योंकि हमेशा जब हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो मैं आपको पहले ये मेथड बताऊंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को इस मेथड पे ले जाऊंगा। क्योंकि सर हमारी आदत होती है ना, अब जैसे क्या हमें हिंदी आती है, तो सर कभी इंग्लिश में आंसर लिखना होता है तो हम हिंदी में सोचते हैं, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। बस वही खेल है कि सर बचपन से ये सीखा है तो इसकी आदत है, इसकी आदत है नहीं। सही बात है यार। तो हम क्या करेंगे, हम पहले ये बनाया करेंगे, फिर उसकी मदद से ये बनाया करेंगे। ये हमारा फॉर्मेट रहेगा। तो एग्जाम में भी यही करना है, पहले पेंसिल से ये काम कर लेना, फिर पेन से ये बना देना। समझ गए सर आपकी बात को। चलिए अब भिड़ जाते हैं, पहले अपना डंडा मेथड रिवाइज कर लेते हैं फटाक से, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। मान लो सर 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो डंडा मेथड कैसा होता है सर, एक डंडा ऐसे बनाया, एक डंडा ऐसे बनाया। अब क्या करते हैं सर जी, अब हम ये देखते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, छोटे से शुरू करते हुए अगर मैं आपसे पूछूं क्या क्या प्राइम नंबर है लाइन से प्राइम नंबर बताओ, तुम कहोगे कि सर अगर मैं लाइन से प्राइम नंबर की बात करूं तो 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, फिर 13 है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 है, 19 है। तो सर यही है लाइन से आने वाले मेरे प्राइम नंबर्स? कहोगे हां सर। लाइन से ऑर्डर में आने वाले मेरे प्राइम नंबर्स यही है? कहोगे हां सर यही है ऑर्डर से आने वाले प्राइम नंबर्स। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, आपको ना थोड़ा सा डिविजिबिलिटी के बारे में आना चाहिए। मतलब कि सर कि प्राइम नंबर 2 से कौन सा नंबर कटता है, तो जो भी इवन नंबर होता है ना वो हमेशा 2 से कटता है। बचपन में ही पढ़ा था कि प्राइम नंबर 2 से कौन कटता है, तो जो भी इवन नंबर होता है वो सर 2 से कट जाता है। सिंपल। इवन नंबर होने का मतलब किसी नंबर के लास्ट में 0 हो, किसी नंबर के लास्ट में 2 हो, किसी नंबर के लास्ट में 4 हो, किसी नंबर के लास्ट में 8 हो, किसी नंबर के लास्ट में, अगर ये चीजें आपको मिल जाती हैं सर जी तो समझ जाना वो इवन नंबर है। इवन नंबर कैसे पहचानते हैं? वेरी सिंपल, कोई भी नंबर हो उनके लास्ट में अगर आपको ये डिजिट मिल जाए तो समझ जाना वो इवन नंबर है। तो जो भी इवन नंबर होता है सर जी वो प्राइम नंबर 2 से कटता है। ठीक है। प्राइम नंबर 3 से कब कटता है सर? तो जो भी डिजिट है उसको ऐड करके देखना, ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा अगर वो 3 से कट रहा है तो वो नंबर भी 3 से कटेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कहता हूं 18। अब 18 की डिजिट क्या है सर? 18 का डिजिट है 1 और 8। इनको अगर मैं ऐड करूंगा तो 8 + 1 9 आ रहा है।
क्या ये 9 3 से कटता है? हां सर, 3 3 जा 9। तो चूंकि सम 3 से कट रहा है तो ये भी 3 से कटेगा। सही बात है सर, 18 3 से कटता है। तो ये 3 की डिविजिबिलिटी भी आपको पता होनी चाहिए। जिसको नहीं पता है जान लो कि जितने डिजिट्स हैं उनको ऐड करके देखना। ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा वो अगर 3 से कट रहा है तो वो नंबर भी 3 से जरूर कटेगा। जैसे एग्जांपल के लिए इस नंबर को देखो, 6 + 5 11 + 1 12। 12 3 से कट रहा है? हां सर, यानी 156 भी पक्की बात है 3 से कटेगा। चलिए, तो 2 का देखा, 3 का देखा, 5 का तो बहुत ईजी है सर। 5 का तो बहुत ईजी है सर। 5 का रूल कहता है किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आ जाए या 5 आ जाए तो वो 5 से कटेगा। किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आ जाए या 5 आ जाए तो वो 5 से कटेगा। ये इजी था सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अब ये जो आगे वाले नंबर्स है ना, इसकी डिविजिबिलिटी बड़ी खतरनाक टाइप की होती है। तो मैं बच्चों को उसको याद रखने के लिए सजेस्ट नहीं करता। मैं इसके बाद वाले नंबर के लिए कोई रूल आप याद रखो ये सजेस्ट करता ही नहीं हूं। सिंपल तरीका क्या है, आप मन में करके देख लो कट रहा है कि नहीं। तो अब देखो क्या रूल कहता है। रूल कहता है कि सर कभी भी जब प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है तो हमारे दिमाग में ना तुरंत इतने नंबर झलक जाने चाहिए। ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे ये बचपन से करते आ रहे हैं लेकिन किसी टीचर ने सिखाया नहीं कि दिमाग में कौन कौन से नंबर आने चाहिए। तो आपके दिमाग में शुरू में इतने नंबर आने चाहिए और आपको हमेशा शुरू से शुरू करना है। यानी कि आप यहां से स्टार्ट करोगे। अच्छा, 2 से कट रहा है क्या? कट गया, आगे बढ़ोगे। 3 से, अगर मान लो 2 से नहीं कटा, मान लो 2 से नहीं कट रहा है, फिर तुम 2 के बाद 3 पे आओगे। क्या 3 से कट रहा है क्या? प्रिंस सर ने सिखाया कैसे चेक करना है। कट रहा है, आगे बढ़ जाएंगे। नहीं कट रहा है, आगे बढ़ेंगे। 5 से कट रहा है क्या? कट रहा है तो आगे बढ़ेंगे। नहीं कट रहा है, फिर आगे वाला देखेंगे। 7 से कट रहा है क्या? तो रूल क्या कहता है, ये रूल याद रखिएगा हमेशा कि सर कभी कोई नंबर मिलता है ना तो प्राइम फैक्टराइजेशन किससे स्टार्ट करना है। तो सर इसी ऑर्डर में बढ़ते हैं। पहले 2 से देखेंगे, 2 से नहीं हुआ तो फिर 3 से देखेंगे, 3 से नहीं हुआ फिर 5 से देखेंगे, 5 से नहीं हुआ 7 से देखेंगे और इस तरीके से करते जाना है। कहां तक करते जाना है सिखाऊंगा, ठीक है। इस तरीके से ऑर्डर आप याद रखिएगा। कहोगे हाँ सर बात समझ में आ गई आपकी, ये ऑर्डर याद रखेंगे। अब देखो, अब एक और चीज है यहां पे इंपॉर्टेंट कि सर मान लो किसी नंबर के लास्ट में 0 है तो सर वो तो 2 से भी कट रहा है, वो तो 5 से भी कट रहा है। तो मैं कैसे स्टार्ट करूं, 2 से काट के स्टार्ट करूं कि 5 से? अब देखो, तुम जितने बड़े नंबर से काटोगे, तुम जितने बड़े प्राइम नंबर से काटोगे उतनी जल्दी सॉल्व होगा। यह हमेशा याद रखना। तो प्रिंस सर कहते हैं कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है सर कि मैं एकदम छोटे से स्टार्ट करूं। अगर मुझे दिख रहा है, अगर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई बड़े नंबर से कट रहा है तो मैं सीधे वहां से स्टार्ट कर सकता हूं। आपके लिए मैंने रूल बता दिया कि ठीक है सर स्टार्ट छोटे से सोचना शुरू करेंगे। लेकिन अगर आपको दिख रहा है सीधे कि हाँ यार 5 से कट रहा है तो काटो ना। जैसे तुमको 150 दिख गया तो 150 तो 2 से भी कट रहा होगा, 5 से भी कट रहा होगा। कहोगे हाँ सर। तो तुमको जब दिख रहा है कि 2 के कंपैरिजन में 5 ज्यादा बड़ा है तो तुम 5 से काटते हुए स्टार्ट करो ना। कोई जरूरी नहीं है कि 2 से ही स्टार्ट करना है। तो ये याद रखिएगा कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है। हो सकता है कि तुमको दिख गया कि पहले 3 से कट रहा है तो तुमने पहले 3 से काटा, आगे जाके 2 से काटा। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है कि सर छोटे से ही शुरू करेंगे। तुमको अगर डायरेक्टली दिख रहा है किससे कट रहा है तुम उससे काटो और आगे बढ़ते जाओ। ये तो आपके सहूलियत के लिए मैंने बता दिया कि इस ऑर्डर में अगर आप सोच के चलेंगे ना तो कभी भी अटकेंगे नहीं। और इसकी झलक मैं आपको आगे दिखाऊंगा। कहोगे हाँ सर बात समझ में आई। चलिए अब बात समझ में आई तो एक बार 156 के साथ इसको ट्राई करते हैं। अब जैसे 156 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, लास्ट में 6 है सर, इवन नंबर है तो इवन नंबर है, 2 से कट रहा है। अगेन इनको ऐड करके देखिए, 6 + 5 11 + 1 12, 12 3 से कट रहा है सर, तो 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। तुम 2 से काट के स्टार्ट करो, 3 से काट के स्टार्ट करो, तुम्हारी मर्जी यार, जो तुमको अच्छा लगे करो। मान लो प्रिंस सर 2 से करते हैं तो जिससे काटते हैं उसको यहां लिखते हैं, ठीक है सर। अब काट रहे ना, फिर एक और ऐसे डंडा बनाया। अब काटने के बाद ध्यान से सुनिएगा, काटने के बाद जो बचता है वो यहां लिखते हैं। यानी कि मुझे यह करने का मतलब हुआ 156/2। तो काटने के बाद क्या बचा सर? तो आप कहिएगा मन में करके सर 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 8 जा 16, काटने के बाद 78 बचा। तो जो काटने के बाद बचता है वो यहां लिखते हैं। फिर 78 क्या है? इवन नंबर है सर, 2 से कट जाएगा, फटाक से काट लेते हैं। तो सर 2 से काटेंगे, कितना हो जाएगा? यानी कि ये मुझे करना है 78/2। तो काटने के बाद कितना बचेगा? तो 78/2 करेंगे सर जी यहां पे, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 सबसे पहले, 1 रिमाइंडर 2 9 जा 18, इतना हो जाएगा। कहोगे हाँ सर। यानी कि एक्चुअली में करते क्या है सर कि हम यहां पे ये डिवीजन परफॉर्म करते हैं
डिवीजन परफॉर्म करने के बाद जो क्वोशंट आता है वो नीचे लिख देते हैं, फिर डिवीजन परफॉर्म करते हैं, जो क्वोशंट आता है नीचे लिख देते हैं, फिर डिवीजन परफॉर्म करते हैं, जो क्वोशंट आता है नीचे लिखते जाते हैं। कब तक ऐसे चलना है बता रहा हूं, ध्यान से देखना। अब 39, तो आपको दिख रहा होगा सर 39 3 से डिविजिबल है। कैसे? देखो 39 इवन नंबर तो है नहीं, तो 2 से नहीं जाएगा। आगे बढ़ के देखे 3 पे टेस्ट किया सर, तो सर ऐड करके देखा तो 9 + 3 12, 12 3 से जा रहा है, 39 भी 3 से जाएगा, तो सर 3 से कट रहा है। कितना हो जाएगा काटेंगे सर? 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब कहां रुकना है? अब इसका जवाब आपको मिल गया। जहां प्राइम नंबर आपको यहां दिखा, इस वाले डब्बे में जहां प्राइम नंबर दिखा रुक जाना है। कहोगे हां सर, बात समझ में आ गई। जहां प्राइम नंबर दिखा सर जी यहां पे रुक जाना है। कहोगे हां सर, बात समझ में आ गई। तो तेरा प्राइम नंबर है, हां सर है, दिखा यहां पे इस डब्बे में, रुक जाना है। तो यही होता है डब्बे वाला मेथड, यही होता है डब्बे वाला मेथड। कहोगे हां सर। अब फैक्टर ट्री कैसे काम करता है? ये जो पेड़ वाला मेथड है, क्योंकि प्रिंस सर ने बोला कि सर एग्जाम में अगर शो करेंगे तो हम ऐसे शो करेंगे, ऐसे नहीं। अब देखो डब्बे वाला मेथड कैसे काम करता है, आराम से सुनना। अब इसी के बगल में इसका डब्बे वाला मेथड बताता हूं, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। इधर देखिए, तो सबसे पहले 156 कटा, तो एक डब्बा 156 का, बड़े ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब 156 से 2 चीजें निकलेंगी, कितनी? 2। क्यों? ध्यान से देखिएगा क्यों। 156 से 2 चीजें निकलेंगी, 2 गोले निकलेंगे। ठीक है सर, 2 गोला निकाल लिया। उन 2 गोलों में क्या क्या आएगा? तो उन 2 गोलों में आएगा ये और ये, 2 और 78। अब आप कहोगे कि सर 2 इधर की 78 इधर, 78 इधर की 2 इधर। तो हमेशा याद रखना है, जो बड़ा वाला नंबर होगा वो राइट में रखना, जो बड़ा वाला नंबर होगा राइट में रखना। यानी कि सर 2 इधर 78 इधर। हां सर, समझ गए बात को। अब फिर देखना, अब कौन कटा? 78 कटा है ना, 78 कटा है, 2 × 39। कहोगे हां सर। अब 78 कटा है सर जी, तो 78 पे फिर 2 डब्बे, क्योंकि हमेशा जो बड़ा नंबर होता है ना उसके नीचे ब्रांचिंग आती है। ब्रांचिंग किसके नीचे आती है? कंफ्यूजन होगा कि सर ब्रांच इसके नीचे क्यों नहीं बना। ब्रांचिंग जो दोनों में बड़ा होता है हमेशा उसके नीचे आती है। तो दोनों में बड़ा कौन था? 78, तो उसके नीचे ब्रांच आए। अब 78 कैसे आया? तो आप कहिएगा कि सर ये जो 78 है, आप कहिएगा कि सर यहां पे ये जो 78 है इसकी अगर हम बात करें, सर यहां पे ये जो 78 है इसकी अगर हम बात करें तो सर 78 हो जाएगा 2 × 39। तो 2 × 39, फिर से 2 कहां 39 कहां? सर बड़ा वाला राइट साइड होगा, तो छोटा वाला 2 यहां, बड़ा वाला राइट साइड 39। अब जो बड़ा होगा उसके नीचे ब्रांच आएगा। कहोगे हां सर, बड़ा हुआ उसके नीचे फिर 2 ब्रांच आया। अब 39 कैसे कटा सर? तो 39, 13 3 जा 39, तो 13 और 3 बड़ा राइट साइड सर, छोटा यहां, बड़ा राइट साइड सर। यही है फैक्टर ट्री, यही आपका क्या है? फैक्टर ट्री। अब 13 के आगे तो जाना नहीं है, तो यहां पे रुक गए। तो भैया इसी का ये फैक्टर ट्री फॉर्मेट है। कहोगे हां सर, बात समझ में आई। अब देखो, अब ये फॉर्मेट तुम समझ गए हो, इसमें दिक्कत नहीं है, और अगर नहीं भी समझो आगे अभी बहुत एग्जांपल है, समझ जाओगे। पहले ये क्लियर हो गया, दोनों ये रिवाइज हो गया, ये क्लियर हो गया तो थम्स अप दीजिए वरना थम्स डाउन, फटाफट एकदम। क्लियर हो गया तो थम्स अप दीजिए वरना थम्स डाउन, कि हां सर आपने ये जो रिवाइज करवाया और ये जो छोटी बातें बताई वो भी समझ गए सर, और साथ में फैक्टर ट्री कैसे लिखना है सर वो भी समझ गया। जल्दी से समझ गए तो थम्स अप, नहीं समझे तो थम्स डाउन। चिंता नहीं करिए, जरूरत पड़ने पे मैं स्पीड बढ़ा दूंगा आगे धीरे धीरे, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है, आपको बस लेक्चर पे ध्यान देना है। मैंने बोला ना 100 दिलवाना ये मेरा एम है, पढ़ना तुम्हारा एम है। लेक्चर में सर स्लो है या फास्ट है मत सोचिए, बस एक टारगेट दिमाग में होनी चाहिए मछली की आंख की तरह कि 100 लाना है। प्रिंस सर जैसे पढ़ा आप आराम से पढ़िए, आपको 100 आएगा, और ज्यादा नहीं, एक चैप्टर में तुमको मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा कि प्रिंस सर से पढ़ने का क्या फायदा हुआ। चलिए सभी के थम्स अप आ रहे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। अब ये करने के बाद प्रिंस सर ने बोला कि सर हम ये फॉर्मेट लिख सकते हैं। फॉर्मेट क्या था? कंपोजिट नंबर बराबर समथिंग इंटू समथिंग इंटू समथिंग, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में। कहोगे हाँ सर, अभी हमने यही तो सीखा कि सर यही करने के लिए तो ये मेहनत कर रहे, ये मेहनत कर रहे हैं। अब कैसे लिखते हैं देखो, दिखा देता हूं, वो भी ध्यान से सुनिएगा कैसे लिखते हैं। तो आपको किसको किसको देखना है ये लिखने के लिए? ये जितने नंबर्स है ना उसको देखना है, ये जितने नंबर्स है ना, दिख रहा है ये सारे प्राइम है। कहोगे हाँ सर, ये सारे नंबर्स को टारगेट करना है। अब लिखोगे कैसे? तो आप लिखोगे 156 बराबर, अब देखो क्या क्या डिफरेंट नंबर यहां पे आपको दिखे। सर ये जो गोले मैंने किए उनमें तुमको अलग अलग क्या दिखा? सर अलग अलग में 2 दिखा, 3 दिखा, 13 दिखा। तो कल याद करिए सिखाया था
इंडिया के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर प्रेफरेबल है। अब असेंडिंग ऑर्डर में अगर मैं लिखूंगा सर, तो पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 13 आएगा, यही असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम। इन सबको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, कहोगे हाँ सर। अब इनके माथे की पावर क्या जाएगी, तो देखिए कौन कितनी बार आया। इनके माथे की टोपी क्या रहेगी सर, तो टोपी बताएगा ये मुझे। सबसे पहले 2 कितनी बार आया, 2, तो कहिएगा सर 2 आया है, एक बार 2 बार, तो 2 बार आया, यानी 2 के माथे की पावर 2। 3 कितनी बार आया सर, 3 एक ही बार आया सर, यानी 3 के माथे की पावर 1। 13 कितनी बार आया सर, 13 एक ही बार आया सर, यानी 13 के माथे की पावर 1। तो लो, आपने इस गिवन कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिख दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। यही प्राइम फैक्टराइजेशन है, और हर साल यहां से एक सवाल आता है। अलग अलग वे से आगे दिखाऊंगा कि बहुत सारे तरीके हैं पूछने के सवाल। यहां से इस टॉपिक से हर साल एक सवाल आएगा रियल नंबर से, कीप दिस इन माइंड। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर मान लो यही सेम चीज मुझे ये देख के लिखनी है, तो कोई बात नहीं, ये देख के कैसे लिखना है, सेम चीज देख लो आराम से। कि आपने क्या देखा कि सर जितने प्राइम नंबर थे वो लेफ्ट साइड थे, दिख रहा है, सारे लेफ्ट साइड है प्राइम नंबर। तो फैक्टर ट्री में भी लेफ्ट साइड आपके प्राइम नंबर ही है। देखिए लेफ्ट साइड कौन कौन है, ये है, क्योंकि देखो पहले वाले को कभी नहीं लेते, 156 को नहीं लेना है। तो ये है लेफ्ट साइड, ये है लेफ्ट साइड, ये है लेफ्ट साइड, ठीक है, और ये भी प्राइम नंबर है ना, क्योंकि यहां गाड़ी रुक गई है। तो ये जितने लेफ्ट में प्राइम है ना, ये सारे उठा लो, बाकी वही सेम लॉजिक है, यही सारे उठा के लिख लो, बाकी सेम लॉजिक है, सेम कंसेप्ट है कि सर 2 है, 3 है, 13 है, तो 2 × 3 × 13। कौन कितनी बार आया सर, 2 2 बार आया, पावर 2, सर 3 एक बार आया, पावर 1, सर 13 एक बार आया, पावर 1। हाँ सर, बात समझ में आ गई, क्लियर है कि हाँ सर ये क्लियर है। ये नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अगला एग्जांपल है, अगले एग्जांपल से समझाता हूं। चलिए अगला एग्जांपल देख लेते हैं, अगला एग्जांपल देख लेते हैं यहां पे 3825 का। चलिए इसको करके देखते हैं, एक बड़ा नंबर मिला सर, मजा आएगा। 3825 एक बड़ा नंबर मिला सर, मजा आएगा। अब देखो जो रूल सिखाया अप्लाई करो। अब आपको लास्ट में 5 दिखा, तुरंत प्रिंस सर की बात क्लिक की, यार लास्ट में 0 या 5 होता है, 5 से जाता है, फटाक से 5 से करोगे, तो 5 से काटोगे कितना हो जाएगा सर, 5 7 जा 35 हो गया, बचा कितना 32, 5 6 जा 30 हो गया, बचा 2, तो 25, 5 5 जा 25, फिर लास्ट में 5 है सर, फिर 5 से जाएगा, फिर प्राइम नंबर 5 से काटेंगे, तो ये हो गया 5 1 जा 5, कहोगे हाँ सर, कितना बचा 2, तो 26, 5 5 जा 25, बचा 1, 15, 5 3 जा 15। अब ये किससे जाएगा सर, सर ये इवन नंबर तो नहीं है, नहीं है सर, ठीक है, 2 से नहीं जाएगा, 2 के बाद 3 आता है, 3 से जा रहा है क्या, चेक करते हैं, ऐड करेंगे सर डिजिट्स को, 5 + 3 8 + 1 9, 9 3 से कट रहा है, यानी ये भी 3 से कटेगा, 3 से जाएगा सर, तो ये कह देंगे 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। अब ये किससे जाएगा सर, नहीं पता सर, इवन नंबर नहीं है, 2 से नहीं जाएगा, 2 के बाद 3 आता है, 3 को टेस्ट करो, ऐड करेंगे सर डिजिट्स को, 5 + 1 6, 6 3 से जा रहा है, तो 51 भी 3 से जाएगा, तो सर 3 से कटेगा यहां पे, तो क्या दीजिएगा 3 1 जा 3 हो गया सर जी, 2 बचा 21, 3 7 जा 21। अब आपको पता है, क्या पता है कि सर जैसे ही प्राइम नंबर आ जाता है रुक जाते हैं, 17 प्राइम नंबर है, रुक गए, हो गया सर, ये हो गया आपका डंडा वाला मेथड। फैक्टर ट्री में यही कैसे लिखा था, अगर मैं पूछूं आपसे फैक्टर ट्री में इसी को लिखता तो मैं कैसे लिखता, तो फैक्टर ट्री में यही चीज ऐसे होती कि सर सबसे पहले 3825 है, कहोगे हाँ सर, तो 3825 2 पार्ट में टूटा, 5 × 765 2 पार्ट में टूटा सर। अब मेरी बात सुनिएगा, मैंने क्या सिखाया है, छोटे वाला लेफ्ट में रहेगा, बड़े वाला राइट में, छोटे वाला 5 है सर, बड़े वाला 765 है सर, ठीक, लिख लिया सर। फिर कौन टूट रहा है, 765 फिर से 2 पार्ट में टूट रहा है, कहोगे हाँ सर, छोटे वाला कौन है, बड़े वाला कौन है, तो सर 765 है, 153 × 5, छोटा है 5, बड़ा है 153, कहिएगा हाँ सर। अब फिर बड़ा वाला टूटेगा 2 पार्ट में, कहोगे हाँ सर, तो 153 बराबर क्या हो जाएगा सर, 3 × 51, कहोगे हाँ सर। छोटा वाला कौन है 3, बड़ा वाला कौन है 51, कहिएगा हाँ सर, लिख लिया। अब फिर बड़ा वाला टूटेगा, कहोगे हाँ सर, तो 51 3 × 17, तो 51 फिर 2 पार्ट में, 3 17 में कौन छोटा, छोटा लेफ्ट में रहेगा 3, बड़ा है 17, 17 लास्ट में रहेगा सर, हो गया। यही चीज फैक्टर ट्री में ऐसे लिखी जाती है, बस सिंपल, जिसको ये आता है उसको ये भी आता है, बस ये लिखने का तरीका जो कि मैंने आपको सिखा दिया पता होना चाहिए था। अब फिर कह देता कि भैया इस कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिखाओ, तुम लिख देते, लिख के कैसे लिखते, देखो यहां ध्यान से, कोई कह देता लिख के दिखाओ, तो तुम कैसे लिखते, तुम ऐसे लिखते, तुम लिखते 3825 बराबर, 3825 बराबर, ध्यान से देखिएगा, तुम ये लिखते कि सर जी क्या क्या अलग अलग प्राइम नंबर दिख रहे हैं,
अगर मैं डंडे वाले मेथड में पहले देखूं तो मैंने बोला सर ये लेफ्ट वाले ले लेना है, तो सर अलग अलग प्राइम नंबर प्राइम फैक्टर 3 दिख रहा है सर, 5 दिख रहा है सर, 17 दिख रहा है सर। ये काम अभी मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए लिख के बता रहा हूं, ये मन में करते हैं, मन में ही देख लिया, अलग अलग 3 दिखा, 5 दिखा, 17 असेंडिंग ऑर्डर में डालिए। तो सर पहले 3 डाला, फिर सर 5 डाला, फिर 17 डाला और सबको मल्टीप्लाई करना है, कर दिया सर। अब इनके माथे की पावर क्या जाएगी सर, तो इनके माथे की पावर डिसाइड है कि कौन कितनी बार आया। सबसे पहले 3 को देखिए, 3 कितनी बार आया, 1 बार 2 बार, 3 2 बार आया यानी कि सर 3 के माथे की पावर 2। 5 कितनी बार आया सर, 5 आया 1 बार 2 बार, 5 के भी माथे की पावर 2। 17 कितनी बार, 1 ही बार आया सर, 17 के माथे की पावर 1। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद लिखने का तरीका। यानी कल प्रिंस सर ये जो कर रहे थे ना, ये काम मन में करके कर रहे थे। जी हां, आप लोग भी थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो ये मन में कर सकते हो। यही चीज फैक्टर ट्री से लिखनी होती तो कैसे लिखते, सिंपल था। अगर यही चीज आपको फैक्टर ट्री से लिखनी होती तो मैंने क्या कहा था, लेफ्ट साइड टारगेट करो, सारे प्राइम नंबर टारगेट करो। तो प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर लेफ्ट साइड हो गया, और ये भी प्राइम नंबर होता है आखिरी वाला, इसको भी लेते हैं सर। तो देखो यही सारे नंबर लिए हैं, कहोगे हाँ सर, यहां से भी देख पा रहे, 3 आया, 5 आया, 17 आया, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। 3 कितनी बार आया, 2 बार आया, 5 भी 2 बार आया, 17 1 बार। तो 3 की भी पावर 2, 5 की भी पावर 2, 17 की पावर 1, कहोगे हाँ सर। समझ में आया क्या, आना चाहिए। नहीं समझ में आया, एक और एग्जांपल लो। समझा के तो छोड़ूंगा यार, नाम ही प्रिंस सर है, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। एक और एग्जांपल, फाइनल एग्जांपल, इस पे गारंटी देता हूं समझ में आ जाएगा। सर और बड़ा नंबर ले लिया, ओ माय गॉड, कोई बात नहीं, आ सकता है, क्या सोचते हो छोटा ही नंबर आएगा, बड़ा नंबर भी आ सकता है। चलो इसको देख लेते हैं। इस नंबर को अगर हम ट्राई करें सर जी, तो ये क्या है, आराम से देखिएगा, बहुत बड़ा है, 556920, 556920। अब बहुत आराम से देखते जाना। तो सर लास्ट में 0 दिख गया, खट से दिख गया, 5 से जाएगा, कहोगे हाँ सर। तो 5 से करेंगे कितना हो जाएगा सर, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, बचा 1 19, 5 3 जा 15, बचा 4 42, 5 8 जा 40, बचा 2 20, 5 4 जा 20। लास्ट में 4 इवन नंबर है सर, 2 से जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10, बचा 1, फिर 11 है, 2 5 जा 10, बचा 1, 13, 2 6 जा 12, बचा 1, 18, 2 9 जा 18, फिर 2 2 जा 4, फिर इवन नंबर है, 2 से जाएगा, कहिएगा सर आप यहां पे, 2 2 जा 4, बचा 1, 15, 2 7 जा 14, बचा 1, 16, 2 8 जा 16, फिर 9 आया सर, 2 4 जा 8, बचा 1, 12, 2 6 जा 12, कहिएगा सर। फिर 6 इवन नंबर सर, 2 से जाएगा, तो आप यहां पे कहिएगा सर 2 1 जा 2, फिर 2 3 जा 6, बचा 1, 18, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब सर इवन नंबर तो नहीं है, कहोगे हाँ सर इवन नंबर तो ये नहीं है, तो 2 से तो नहीं जाएगा। अब 2 के बाद क्या बोला था, 3 के लिए सोचो, ऐड करके देखो सारे डिजिट को। तो देखो 9 3 12 13 15 18, 18 3 से जा रहा है, ये भी 3 से जाएगा, चेक कर लो यार, आप देख लो करके, रूल कभी भी फेल नहीं होता डिवीजन का। तो भैया 3 4 जा 12, बचा 1, 19, 3 6 जा 18, बचा 1, 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, कहिएगा हाँ सर सही बात है। अगेन सर ये पता नहीं किससे कटेगा, इवन नंबर तो है नहीं। 3 के लिए टेस्ट करते हैं, 6 + 4 10, 14 15, 15 3 से जाता है सर, ये भी 3 से जाएगा, देखो यहां पे। तो सर आप कहिएगा 3 1 जा 3, बचा 1, 16, 3 5 जा 15, बचा 1, 14, 3 4 जा 12, ध्यान से देखिएगा, 3 4 जा 12, बचा 2, 21, 3 7 जा 21, हाँ सर जी। अब फिर एक नंबर आया, इसको चेकआउट करते हैं एक बार, इसको लास्ट वाला को चेक कर लो, 3 1 जा 3, ठीक है, बचा 1 16, 3 5 जा 15, 1 14, 3 4 जा 12, बचा 2 21, ठीक है सर। अब देखो इस नंबर को, सर इवन नंबर अगेन नहीं है, 3 से चेक करते हैं, 7 + 4 11 16 17, 3 से भी नहीं जा रहा है सर। अब 3 के बाद अगला प्राइम नंबर 5, ना 0 है यूनिट प्लेस पे, ना 5 है, 5 से भी नहीं जाएगा। 5 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या था सर, 6 नहीं है 7 है, 7 से जा रहा है क्या, टेस्ट करते हैं। 7 से चेक करेंगे सर जी अगर हम, तो यहां पे 7 2 जा 14, बचा 1, 14, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, हाँ सर 7 से चला गया। तो यही ऑर्डर है कि तुम ऑर्डर में सोचोगे, 2 से गया अच्छी बात है, नहीं गया 3 पे सोचो, 3 से गया अच्छी बात है, नहीं गया अगला प्राइम नंबर 7 सोचो, 7 से गया अच्छी बात है, नहीं गया अगला प्राइम नंबर सोचो। बहुत सारे बच्चे ना बड़े सवालों में अटक जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो ये बात याद नहीं रखते, क्योंकि उनको टीचर बताता ही नहीं कि आप ये वाला ऑर्डर दिमाग में रखना,
ये जो प्राइम नंबर की सीक्वेंस है इसको दिमाग में रखना। बहुत सारे टीचर ये बताते नहीं कि चलो इससे नहीं गया तो फिर अगले वाले पे सोचो, इससे नहीं गया अगले वाले पे सोचो, इससे नहीं गया अगले वाले पे सोचो। इतने में आपको मिल जाएगा, गारंटी देता हूं। इनफैक्ट बोर्ड एग्जाम में जो ज्यादातर सवाल आते हैं ना, वो आपको यहां 13 से आगे जल्दी जाते हुए नहीं मिलते, ये आप याद रखना। तो ये ऑर्डर याद रखोगे, बड़ी आसानी होगी। चलिए अब देखो 221। अब अगर मैं 221 की बात करूं तो सर इवन नंबर नहीं है, 3 से जा रहा है क्या? 2 + 2 4 + 1 5। नहीं सर, 5 3 से नहीं जाएगा, ये भी 3 से नहीं जाएगा। फिर आता है 5, ना लास्ट में 0 है ना 5 है, 5 से भी नहीं जाएगा। फिर आता है 7, 7 से जा रहा है क्या? दिमाग में करिए। तो सर 7 3 = 21, बचेगा 1 11, 7 से नहीं जा रहा है सर। अगला प्राइम नंबर क्या आएगा? तो कहिएगा कि सर 7 के बाद अगला प्राइम नंबर आएगा 8 9 10 11। 11 से जा रहा है, 11 2 = 22 नहीं जा रहा है सर। फिर अगला प्राइम नंबर आएगा 13। 13 से जा रहा है क्या? तो अगर हम 13 से एक बार टेस्ट करके देखें सर, तो 13 1 = 13, क्योंकि 13 2 = 26 हो जाएगा। 13 7 = 91, जी हां सर जा रहा है। अब 17 प्राइम नंबर रुक गए। तो भैया जी कुछ बड़े सवाल भी एग्जाम में मिल सकते हैं। आपको टीचर क्या करते हैं, ये छोटे छोटे सवाल देके समझा देते हैं और तुम खुश हो जाते हो। एग्जाम में ना, बोर्ड के पेपर में ये नहीं देगा तुमको, बोर्ड के पेपर में तुमको ये देगा, बोर्ड के पेपर में ये देगा। तो इसलिए मैंने कहा कि जरूरत पड़ने पे मैंगो जूस भी पिलाऊंगा, जरूरत पड़ने पे करेले का जूस भी पिलाऊंगा, ये बात याद रखना। चलिए तो भैया जी ये कहानी हो गई। इसी का फैक्टर ट्री बनाना होता है, कैसे बनाते? इसी का फैक्टर ट्री, अब देखो मेरी बात एक और याद रखना। फैक्टर ट्री जो है ना, फैक्टर ट्री ऐसे गोले से भी बन सकती है, ऐसे रेक्टेंगल से भी बनती है। तो कहीं अगर रेक्टेंगल दिख जाए ना, तो ये मत सोचना ओ माय गॉड ये क्या हो गया। भैया फैक्टर ट्री को तुम गोले से बनाओ या रेक्टेंगल से बनाओ, दोनों ही तरीके सही होते हैं, दोनों ही फैक्टर ट्री रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। चलिए सर तो इसको बनाते हैं। तो स्टार्ट करेंगे इस बार, मान लो रेक्टेंगल से बनाते हैं। 556920 ऐसा लग रहा है सर फोन नंबर है। 556920 ऐसा लग रहा है सर, ओ माय गॉड कितना बड़ा फोन नंबर है सर। अब यहां से 2 डंडे निकलेंगे, ठीक है। एक डंडा जहां प्राइम नंबर होगा, एक दूसरा डंडा जहां बड़ा नंबर होगा। तो सर 5 इतना जा, तो 5 यहां होगा। यह नंबर कितना हो गया आपका? 111 111 384 384। कहिएगा हां सर। अब इसके बाद फिर यहां से भी 2 डंडे निकलेंगे, कहिएगा हां सर, ठीक है। फिर से अब इसके लिए देखेंगे तो ये हो जाएगा, यानी कि ये कितना जा हो जाएगा? तो सर दिस इज इक्वल टू 2 × इतना। तो यहां पे 2 होगा, यहां पे क्या हो जाएगा भैया जी? तो इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। यहां पे 2 हो जाएगा इतना, 55692 55692। फिर यहां से 2 डंडे निकलेंगे, कहोगे हां सर जी, कहोगे हां सर जी। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 55692 के लिए ये 2 और ये नंबर, यानी यहां 2 और यहां नंबर क्या हो जाएगा? 27846 27846। फिर यहां से 2 डंडे निकलेंगे, कहोगे हां सर। अब इसके लिए देखेंगे सर जी तो क्या हो जाएगा? तो इसके लिए 2 और ये नंबर, यानी 2 और ये नंबर 13923 13923। फिर यहां से 2 डंडे निकलेंगे, कहोगे हां सर। अब यहां आगे क्या हो जाएगा? तो सर 13923 की बात करें सर, तो 3 × इतना, यानी कि सर यहां 3 हो जाएगा और यहां 4641 हो जाएगा, 4641 हो जाएगा। फिर यहां से 2 डंडे निकलेंगे, फिर यहां से 2 डंडे निकाले सर, तो 4641 को देखें तो 3 × इतना, तो 3 छोटा यहां आ जाएगा 1547 1547। कहिएगा हां सर। अब 1547 की बात हो गई सर जी, 4641 बराबर 3 × इतना, सही है सर जी। अब 1547 फिर से 2 डंडे निकालेंगे, क्या हो जाएंगे सर? तो यहां पे आ जाएगा आपका एक तो 7 और एक 221, 7 आ जाएगा, 221 आ जाएगा। फिर 7 पे आखिरी में अब 2 डंडे निकल के खत्म हो जाएगा सर, 221 13 और 17। तो क्या क्या सर? 13 और 17। ये आपका फैक्टर ट्री हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग का हो गया। हाँ सर, अब एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अब इसी को मैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक लगा के प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट के टर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? तो कहिएगा कि सर बस वही रूल है, लिख लेना है। तो यहां पे अगर मैं नीचे लिख लूं तो ये हो जाएगा 556920 बराबर, अब देखना आराम से देखना, अब दिमाग में करते हैं, लिख के करना सिखा दिया सर ने, दिमाग में करते हैं। सर क्या क्या नंबर यूज हो रहे हैं? सर 2 यूज हो रहा है, 3 यूज हो रहा है, 5 यूज हो रहा है, 7 यूज हो रहा है, 13 यूज हो रहा है, 17 हो रहा है। कहोगे हाँ सर। सबसे छोटा कौन मिला? 2 मिला। 2 से बड़ा 3 मिला सर रास्ते में, तो 2 ले लिया, 3 ले लिया। 3 से बड़ा कौन मिला सर? 5 मिला। 5 से बड़ा कौन मिला सर? तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, फिर 7 है सर। 7 से बड़ा दिख रहा है सर 13 है, और 13 से बड़ा 17 है। तो देखो तुम ये चीज लिख के भी छांट के कर सकते हो, थोड़ी प्रैक्टिस के साथ मन में भी कर सकते हो। अब कौन कितनी बार आ रहा है टेस्ट कर लो।
तो 2 कितनी बार आया, ध्यान दीजिएगा सर। अगर मैं 2 को टेस्ट करूं तो 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया टोटल, यानी पावर 3। 3 कितनी बार आया सर, देख लेते हैं। 1 बार, 2 बार, 2 बार, 2 बार, 2 बार आया सर, यानी पावर 2। 5 कितनी बार आया सर, देख लेते हैं। तो सर अगर 5 को टेस्ट करें, 5 1 बार आया सर, 5 और आया, नहीं आया सर, 5 की पावर 1। 7 कितनी बार आया सर, कहिएगा सर। 7 भी 1 बार आया है सिर्फ, तो 7 की भी पावर 1। 13 17 भी 1 बार आए हैं सर, तो पावर 1, यानी ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन में एक्सप्रेस करने का तरीका। तो तुम यहां से कर सकते थे, क्योंकि आपको पता है सर यही नंबर्स लेने होते हैं। आपको पता है सर एक्सप्रेस करने के लिए यही जो नंबर्स हैं यही तो हमें लेने होते हैं। या फिर आप यहां से ये कह सकते हो कि सर यही वाले जो नंबर्स हैं जिनको मैंने पीले से हाईलाइट किया, यानी कि सर जो लेफ्ट साइड होते हैं, या ओवरऑल मैं कह लूं जितने प्राइम नंबर से सब उठा लूं, तो भैया ये सारे लेफ्ट वाले प्राइम नंबर होते हैं सर। और जो आखिरी में 2 होते हैं वो दोनों ही प्राइम नंबर होते हैं सर, कहोगे हाँ, तो सब उठा लेते हैं। यहां से भी यही चीज दिख रही है। अब मेरे को बताओ फाइनली थम्स अप देके प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आ गया तो थम्स अप वरना थम्स डाउन। पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आ गया तो थम्स अप वरना थम्स डाउन। बार बार कह रहा हूं कि भैया एक बार नहीं समझोगे दूसरी बार समझाऊंगा, 2 बार नहीं समझोगे तीसरी बार समझाऊंगा, समझा के छोड़ूंगा। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं भैया। प्रिंस सेंसेई यही है। हाँ भैया फटाफट समझ में आ गया, थम्स अप वरना थम्स डाउन, फटाफट एकदम सारे बच्चे। मैच अभी कहां से स्टार्ट हो जाएगा यार, कुछ भी बात कर रहे हो। मैच 8:30 से अभी कहां से स्टार्ट हो जाएगा। सारे बच्चे समझ में आ गया, थम्स अप वरना थम्स डाउन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त, क्या बात है। सभी के थम्स अप आ रहे, बहुत ही बढ़िया। तो भैया यही प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो बस ध्यान क्या रखना है कि सर एग्जाम में कभी भी प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद अगर यह लिखना हो तो भले ही हम ऐसे करें, लेकिन ये हम पेंसिल से करेंगे थोड़ा, कि बाद में ये बनाने के बाद इसको मिटा दें। ये याद रखिएगा, इट इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब आप ये छोड़ के आ जाइएगा ना तो एग्जामिनर के मूड पे है। अगर एग्जामिनर की उस दिन अपनी बीवी से लड़ाई हुई होगी तो हो सकता है गुस्सा तुम पे निकाल ले, नंबर काट ले। हो सकता है एग्जामिनर उस दिन खुश हो, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलके आया है तो बड़ा खुश है, तो हो सकता है नंबर दे दे, तो बड़ा रिस्की हो जाएगा। तो इसलिए यहां नहीं छोड़ते हैं। इसलिए बच्चों को मैं ये कहता हूं कि आप हमेशा ये रिप्रेजेंटेशन पे ध्यान रखना। दिस ओनली इन इमरजेंसी, कि लग रहा है सर एग्जाम में टाइम नहीं है, 2 मिनट में टाइम खत्म हो जाएगा, पेपर छीन लेगा मास्टर, तो भैया अब टाइम नहीं है, कोई एक बनाना है, यही बना के आ जाना। थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा फिर। तो भैया जी टाइम नहीं है तभी ये बनाना, वरना मैं तो यही कहूंगा कि आप शुरू से ही अपनी आदत ऐसी रखना, पहले ये बनाएंगे फिर ये बनाएंगे, ये पेंसिल से बनाएंगे और ये अच्छे से पेन से बना लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़िया सर। तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं यहां पे कि कितने लोग सोच पाते हो, दिमाग लगा पाते हो। इस सवाल का आंसर बता दो। चलो इस सवाल का आंसर बता दो कि इस फैक्टर ट्री को तुमको देखकर बताना है a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी। इस फैक्टर ट्री को तुमको देखकर बताना है कि a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी। चलो फटाफट बताओ, तो देखते हैं कितना सीखे हो तुम लोग। फैक्टर ट्री को देख के बताना है इसकी वैल्यू क्या आएगी। चलो फटाफट बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट। इस सवाल की एक और स्टोरी बताता हूं। आज से 3 साल पहले इस टाइप का सवाल किसी बुक में नहीं था। आज से 3 या 4 साल पहले मैंने पहली बार इस टाइप का सवाल फ्रेम किया और अपने क्लास में बच्चों को करवाया। अगले साल मैं क्या देख रहा हूं कि बुक्स में यह सवाल दिखने लगा। मतलब प्रिंस सर के लेक्चर्स जो बुक प्रिंट करते हैं वो भी देखते हैं, याद रखना यह बात। और उसके अगले साल ये सीबीएसई ने पूछ लिया। समझ रहे हो ना। तो भैया मैं क्लास में बहुत नए नए टाइप के सवाल करवाता हूं और कई बार वो सीबीएसई पूछ लेता है। कीप दिस इन माइंड। क्या बात है, आंसर आ रहे, बहुत ही बढ़िया। अब देखो, तो यहां पे इस सवाल को बनाने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि सर फैक्टर ट्री में होता क्या है। इस सवाल को बनाने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि फैक्टर ट्री में होता क्या है। ठीक है यार, चलिए देखते हैं फैक्टर ट्री में होता क्या है। ध्यान से सुनिएगा, छोटे वाले एग्जांपल से समझाता हूं। छोटा एग्जांपल ये है, इससे भी छोटा एग्जांपल ये है सर। ठीक है, ये छोटा सा एग्जांपल है सर, इससे समझाता हूं कि सर फैक्टर ट्री में एक्चुअली होता क्या है। तो कभी भी जब आप फैक्टर ट्री देखोगे ना तो आपको एक ऑब्जर्वेशन दिखेगी कि सर ये जो पूरा पेड़ बना है ना, इस पेड़ में कभी भी जब तुम नीचे से ऊपर चलोगे, बहुत ध्यान से देखना, इस पेड़ में कभी भी जब तुम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ोगे तो तुमको एक बड़ी तगड़ी चीज दिखेगी। क्या तगड़ी चीज दिखेगी सर? तुमको दिखेगा, ध्यान से देखना सर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है।
तो फैक्टर ट्री का जो हर ब्रांच है ना, आपको क्या दिखेगा, नीचे से ऊपर बढ़ने पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये गोला आ रहा है। यानी कि जिस गोले से दोनों निकले हैं, जिस गोले से, जिस रेक्टेंगल से दोनों निकले हैं, उनको मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाला आ रहा है। अगेन देखिए, अगेन देखिए, इससे ये दोनों निकले थे, इनको मल्टीप्लाई करोगे ये आ रहा है। अगेन देखिए, इससे ये दोनों निकले थे, इनको मल्टीप्लाई करोगे ये आ रहा है। तो सर फैक्टर ट्री में ना एक बहुत गजब की चीज हमें दिखती है कि जिस गोले से हमारी दो और गोले निकलते हैं, तो हर बार ऐसा होगा कि जिस गोले से दो निकल रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाला आता है। कहोगे हां सर, बात समझ गए आपकी, ये बात याद रखेंगे सर आपकी, नोट डाउन करिए इसको। चलिए, अब ये समझ गए तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ये समझ गए तो वापस अपने ओरिजिनल सवाल पे आते हैं। तो प्रिंस सर की ये बात याद है, तो सर अब मेरा दिमाग काम कर रहा है कि सर मुझे a प्लस बी ढूंढने के लिए a और b की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, और a और b फैक्टर ट्री में दिख रहा है। ढूंढते हैं प्रिंस सर की बात याद करके कि सर इस रेक्टेंगल से ये दोनों निकल रहे हैं, यानी इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। कहोगे हां सर, तो a की वैल्यू कितनी होगी, 7 3 जा 21, a की वैल्यू आ गई सर। अगेन आपको पता है कि सर यहां पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी। b की वैल्यू कितनी आ गई सर, तो आप कहिएगा b की वैल्यू आ गई सर 21 2 जा 42, तो a भी आ गया, b भी आ गया, तो हमारा आंसर आ गया सर। तो हमें दिख रहा है सर कि a की वैल्यू निकल के आई 21, सर b की वैल्यू निकल के आई 42, तो हमसे a प्लस बी पूछा गया था, तो जब a प्लस बी करेंगे तो ये 63 निकल के आ रहा है सर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो देखते हैं कितने बच्चों ने सही जवाब दिया है। तो यहां पर अगर हम अपना रिजल्ट देख लें, ओ माय गॉड, सिर्फ 22% बच्चों का सही जवाब आया। मतलब तुम लोगों ने कितनी ज्यादा गलती की है, इमेजिन करो कितने बच्चों ने गलती की है। स्टार मार्क लगा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने अच्छे से समझाने के बाद इतने बच्चे इस सवाल में गलती कर जाएंगे। सिर्फ 22% बच्चे। लीडर बोर्ड देखिएगा, सबसे ऊपर कुशाग्र जी, सुशांत, आशीष, शिवम, सोनम, आशुतोष, विक्रांत, अभय, तनिष, यश। समझ रहे हो कितने ज्यादा बच्चों ने गलती कर दी इस सवाल में। स्टार मार्क लगा लीजिएगा, बहुत इजी सवाल था, छोटी सी चीज पे बस ये सवाल बेस्ड था और तुम लोगों ने गलती कर दी। भैया ये ब्लंडर मत किया करो, ये ब्लंडर, बस ये कंसेप्ट याद रखना था कि सर कभी भी जब एक गोले से दो निकलता है ना, तो उन ब्रांचेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर वाला गोला बनता है। बस ये बात याद रखनी थी, ये सवाल बन जाता। सिंपल सवाल था, ठीक है, बात समझ में आई, बिल्कुल आनी चाहिए। चलिए सर अगला सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल क्या है यार, अब ये रहा अगला सवाल, ये बनाओ। चलो फटाफट सवाल आपके सामने स्टार्ट कर दिया मैंने। सम ऑफ एक्सपोनेंट्स इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 98 इज, 98 के प्राइम फैक्टराइजेशन में एक्सपोनेंट्स का सम बताना है। देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल को सही बताते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा जवाब। चलो फटाफट इस सवाल को ट्राई करो। क्वेश्चन देकर सर साइड हो जाइए। लो भैया, बिल्कुल आगे से ध्यान रखूंगा मैं, क्वेश्चन देकर आप लोगों को मैं साइड हो जाऊंगा ताकि आप लोगों को क्वेश्चन देखने में दिक्कत ना हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके बच्चों, आगे से मैं ये बात का बिल्कुल ध्यान रखूंगा कि प्रिंस सर जैसे ही क्वेश्चन देते हैं वो साइड हो जाए ताकि सर हमें क्वेश्चन देखने में तकलीफ ना हो। चलिए आगे से ध्यान रखेंगे यार। चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गया सारे बच्चे के। कुछ बच्चे कह रहे सर सॉरी सर, लास्ट सवाल में थोड़ी सी सिली मिस्टेक हो गई थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, तो बहुत सारे बच्चे बी बोल रहे हैं। चलिए तो भैया टाइम अप होता है, देख लेते हैं इस सवाल की कहानी। तो सर जी इस सवाल को अगर हम देखें तो आपकी खोपड़ी काम करेगी कि सर ये सम ऑफ एक्सपोनेंट का क्या मतलब है। ये तो मुझे नहीं आता है सर, इतनी अंग्रेजी नहीं आती है, लेकिन इतनी अंग्रेजी आती है सर कि प्रिंस सर ने सिखा दिया है कि किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करना है। ये तो प्रिंस सर ने सिखा दिया है। तो जब प्रिंस सर ने सिखाया है तो उतना तो कर सकते हैं ना। अब ये क्या बला है ये थोड़ी देर में समझेंगे। इतना तो प्रिंस सर से सीख लिया है कि सर ये लाइन नहीं समझ में आई, आगे समझ में आ रहा है सर कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 98 करना है। करते हैं यार प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 98। तो सर अगर मैं 98 का प्राइम फैक्टराइजेशन यहां पे करूं तो रूल अप्लाई करो, पहले डंडा मेथड। तो सर इवन नंबर है 2 से जाएगा 249 जा 98 कहोगे हाँ सर। अब देखो हर नंबर के लिए ना आपको एकदम ऑर्डर नहीं चलाना। तुम लोगों ने बचपन में टेबल इसी दिन के लिए सीखी थी। बचपन में वो जो टेबल पढ़ते हैं ना सर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ये बचपन में टेबल तुमने इसी दिन के लिए सीखी थी।
अब क्या 49 के लिए तुम स्टार्ट करोगे, अरे इवन नंबर नहीं है, 2 से नहीं जाएगा, 9 + 4 13, 3 से भी नहीं जाएगा, 0 या 5 लास्ट में नहीं है, 5 से भी नहीं जाएगा। अरे नहीं यार, थोड़ा दिमाग लगाओ। सीधे पता है सर 7 7 जा 49 होता है, 7 प्राइम नंबर है। तो हर बार ना ये चेन नहीं चलनी है, थोड़ा दिमाग भी यूज करना है कि सर ये जाना पहचाना नंबर ही ये टेबल में आता है, टेबल मन में पढ़ लेंगे, दिख जाएगा कौन से प्राइम नंबर से आएगा, खत्म खेल। कहोगे हाँ सर बात सही है, तो भैया दिख गया और ये प्राइम नंबर आगे जाएंगे नहीं, यानी यहीं पे दिख गया है, यानी यहीं पे समझ में आ गया है सर जी कि क्या क्या प्राइम नंबर यूज हो रहे हैं। अगर कोई फैक्टर ट्री से बनाना चाहता तो ऐसे बनाता, वो सबसे पहले लिखता 98, फिर यहां से 2 डब्बे निकालता। कहोगे हाँ सर, यहां से 2 डब्बे निकालता, और 2 डब्बों में क्या क्या आता सर जी, ये और ये, तो 49 और 2, तो 2 यहां 49 यहां, अगेन 49 पे 2 डब्बे निकालता, इन 2 डब्बे में क्या आता सर, तो वो क्या देता 7 और 7, तो 7 और 7। अब 7 7 तो दोनों इक्वल है भैया, दोनों इक्वल है, तो तुम किसी को पहले किसी को बाद में रखो, मैटर नहीं करता है। अगर इस तरीके से देखते तो भी आपको प्राइम फैक्टर दिख रहे हैं कि सर जो भी प्राइम नंबर होते हैं यानी लेफ्ट वाले डब्बे होते हैं उनको उठा लेते हैं, बस आखिरी के जो 2 डब्बे होते हैं ना वो हमेशा हम लेते हैं सर। तो यहां से देख लो या वहां से देख लो, यानी अल्टीमेटली अगर मैं इसको अब ये करने के बाद प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिखूं अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, तो सर ये हो जाएगा 98 बराबर क्या क्या यूज हुआ सर, 2 और 7 यूज हुआ है बस। तो 2 छोटा है पहले लिखा, 7 बड़ा है बाद में लिखा। पावर क्या है सर, 2 एक ही बार आया सर पावर 1, 7 2 बार आया सर पावर 2। कहिएगा हाँ सर। तो यही हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन का एक्सप्रेशन। तो सर ये कहानी हमने कर ली, अब ये क्या बला थी इसको समझते हैं। सम का मतलब क्या होता है सर, जोड़ना, ऐड करना। किसको जोड़ना है सर, एक्सपोनेंट को जोड़ना है। एक्सपोनेंट क्या होता है सर, 9वीं में पढ़ा था सर, लेकिन सर भूल गए सर, 9वीं में पढ़ा था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, भूल गए सर। किसी भी चीज की जो पावर होती है ना उसी को एक्सपोनेंट कहते हैं। बहुत गलती होती है बच्चों से, इसको कहीं कॉपी पे साइड में नोट डाउन कर लेना कि सर समथिंग की पावर समथिंग, तो यही जो पावर होती है ना इसी को हम एक्सपोनेंट कहते हैं सर। तो एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है सर, पावर होता है। तो इनडायरेक्टली क्या याद रखेंगे कि सर ये जो वर्ड एक्सपोनेंट है इसका मतलब पावर होता है सर। तो सम ऑफ एक्सपोनेंट यानी कि आपको कहा जा रहा है सम ऑफ पावर्स निकालिए। किसकी पावर्स, सुपरमैन की पावर, ही-मैन की पावर, स्पाइडरमैन की पावर। अरे नहीं यार, ये वाला पावर नहीं, आगे बताया है इस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन को जो आपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की मदद से लिखा है ना, उसमें जो पावर्स है उनका सम बताइए। अच्छा ये पूछ रहा है, तो इसमें पावर क्या क्या है यार, तो दिख रहा है कि सर इसमें पावर ये है और ये है, और रहता तो और ले लेते, तो 2 ही पावर है। तो पावर क्या है, 1 और 2, इनका सम पूछ रहा है। सम क्या हो गया सर इनका, 3 हो गया। तो आंसर आपका क्या होगा 3, यानी कि बी विल बी योर राइट आंसर। तो देखते हैं कितने बच्चों ने बी बोला था, कितने बच्चों ने बी बोला था। तो भैया दिख रहा है, अगेन रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं है लेकिन पहले से बेटर है। लगभग 50% बच्चों ने बी के साथ सही जवाब दिया है। अब देखो तुमको समझ में आ रहा है, तुम लोग जो हर क्लास में इतना चिल्लाते हो कि सर फास्ट पढ़ाओ फास्ट पढ़ाओ, सर सिलेबस हमारा धीरे चल रहा है, सर बेसिक क्यों पढ़ाया, सर तेजी से पढ़ाओ, क्या हुआ, क्या दिख रहा है। स्लो पढ़ाने पे तो ये हाल है, तेज पढ़ाता तो 10% होता ये नंबर। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं तुमको 3 लेक्चर में रियल नंबर खत्म कर देता, जब बोर्ड एग्जाम में ये सवाल मिलेंगे बनेगा ही नहीं तो क्या कर लोगे, कोई फायदा हो गया जल्दी पढ़ने का। इसलिए कहता हूं कि किस स्पीड से चलना है मुझ पे छोड़ दो। आप बस आराम से जितना पढ़ा रहे हो उतना पढ़ लो, गारंटी देता हूं 100 लेके आओगे। आर्गुमेंट मत करना मेरे से, सर फास्ट पढ़ाओ स्लो पढ़ाओ जल्दी पढ़ाओ ये पढ़ाओ वो पढ़ाओ, कितना टाइम ले रहे हो समझाने में। इतना समझाने के बाद तो तुम लोग का ये आलम है यार, कैसे काम चलेगा बताओ। और ये सारे बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए कहता हूं तुम बस आंख बंद करके प्रिंस सेंसेई पे भरोसा रखो, गारंटी देता हूं तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा। 100 बोल दिया है दिलवाऊंगा। और बहुत जल्दी एक छोटी वीडियो तुम लोगों को मैं दिखाने वाला हूं, जहां पे जिन स्टूडेंट्स ने पिछले साल मेरे से पढ़ा और 100 और 99 लाया है उनका इंटरव्यू थोड़ा सुनना, तुमको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। मैं हवा में तीर नहीं छोड़ता, अपने पीछे जो भी बात बोलता हूं उसका कुछ इंपॉर्टेंस रहता है। समझ रहे हो मेरी बात को, थोड़ा सा समझो यार। मतलब इतना समझाने के बाद भी इतनी गलती कर रहे हो और तुम लोग उस पर भी कहते हो सर फास्ट पढ़ाओ, कैसे काम चलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल क्या है यार, अगला सवाल देखते हैं। हाँ भैया, तो हमने अभी तक में क्या खत्म कर लिया देखो। तो सर अभी तक अगर हम यहां पे देखें
तो सर जी हमने ये खत्म कर लिया, सर हमने ये खत्म कर लिया, ये भी खत्म कर लिया। तो आज सही स्पीड से चल रहे हैं प्रिंसर, आज प्रिंसर एकदम गर्दा स्पीड से चल रहे हैं, इतना खत्म कर लिया सर। अब क्या करना है ये देखना है, 0 और 5 एंड कंसेप्ट और उससे रिलेटेड सवाल। ठीक है चलिए, यानी आज का लेक्चर एकदम सही स्पीड से चल रहा है जैसा मैंने इमेजिन किया था। चलो अब ध्यान से सभी लोग बोर्ड पे देखेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा तो बड़े ध्यान से सुनना। नंबर्स एंडिंग इन 0, कोई भी नंबर के एंड में जब 0 होता है सर, जैसे 10 एंड में 0 है, 30 एंड में 0 है, 70 एंड में 0 है, 700 एंड में 0 है, तो सर किसी भी नंबर के जब एंड में 0 होता है तो उसमें क्या खास होता है, उसमें क्या खास होता है सर? तो मैथमेटिशियंस ने ऑब्जर्व किया कि जिन भी नंबर्स के एंड में 0 होता है, जिन भी नंबर्स के यूनिट प्लेस का डिजिट 0 होता है, जिस भी नंबर का एंड डिजिट 0 होता है, सबका एक ही मतलब है, एंड में 0, यूनिट प्लेस का डिजिट 0, एंड डिजिट 0, सबका एक ही मतलब है। तो जिन भी नंबर्स के एंड में 0 होता है उन नंबर्स का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें बड़ी खतरनाक चीज दिखती है। क्या दिखता है आइए आपको भी दिखाता हूं। देखो मैंने कहा 10 का करो, तुम करो प्रोसेस से, दिमाग में करके देखना यही आंसर आएगा। सर 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं कहता हूं 30 का करो, तो 30 का करोगे तो आराम से देखना 2 इंटू 3 इंटू 5 आएगा। क्या आएगा? 2 इंटू 3 इंटू 5 आएगा, पक्की बात है यही आएगा निकल के। 30 का करोगे, आप अगेन दिमाग में करके देखना, मैंने क्या बोला, थोड़ी प्रैक्टिस करो, मन में भी करना सीख जाओगे। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 सबकी पावर 1, ठीक। मैं कहता हूं 70 का करो, तो तुम कहोगे कि सर 2 इंटू 5 इंटू 7 आएगा, ठीक है सर। मैं कहता हूं 700 का करो, तो तुम कहोगे, बड़े ध्यान से सुनना, 100 यानी कि 10 का स्क्वायर, तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 स्क्वायर है, तो ये हो गया आपका 100, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100 इंटू 7, यही आएगा। तुम करके देख लेना, मन में करना सीख जाओगे, धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस होगा ना अपने आप मन में वो कैलकुलेशन करना सीख जाओगे। तो जब मैं आपको कहता हूं कि इन 0 पे खत्म होने वाले नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक लगा के उनको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिखो, ये आपको दिखेगा। अब क्या स्पेशल दिख रहा है, आराम से देखना। तो सर स्पेशल एक चीज सबसे पहले ये दिख रही है ना सर, कि ये जितने 0 पे खत्म होने वाले नंबर्स हैं, 0 पे एंड होने वाले नंबर्स हैं, इन सभी के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 है। हां सर, हां सर, हमें एक गजब की चीज दिखी कि ये जितने भी 0 पे खत्म होने वाले नंबर्स हैं, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन को करके दिख रहा है कि सर इनके प्राइम फैक्टर्स में 2 है। कहोगे हां सर है, बात तो सही है, दिख रहा है सर। अब 2 कितने बार भी हो है, कहीं 1 बार है, कहीं 2 बार है, कहीं 3 बार आ जाए, लेकिन कम से कम एक 2 तो है सर। कहोगे हां सर 2 तो है, पावर कुछ भी हो सर लेकिन 2 तो है। अब आगे और क्या इंटरेस्टिंग दिख रहा है सर, एक और चीज इंटरेस्टिंग ये दिख रही है कि सर इन सभी के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 भी है, सभी में है, देख लीजिए। अगेन वही बात, 5 तो पक्का है। अब हो सकता है 5 एक ही बार हो या 2 बार हो या 3 बार हो, लेकिन 5 तो है सर। यानी एक और चीज दिखी कि सर इन सभी नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स के तौर पे 5 भी है। तो मैथमेटिशियंस ने ना ये बढ़िया चीज देख ली थी आपसे पहले, प्रिंसर से पहले, और उन्होंने एक रूल बना दिया। उनको कुछ दिखा कि जो भी नंबर 0 पे खत्म होते हैं उन नंबर्स का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखा गया तो यह पता चला कि उन नंबर्स के प्राइम फैक्टर में 2 भी होगा, 5 भी होगा। कोई भी नंबर अगर 0 पे खत्म हो रहा है और अगर आप उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको यह पक्का दिखेगा कि उसके प्राइम फैक्टर में 2 भी है, 5 भी है। ये दोनों नंबर आपको मिलेंगे। मेरी लाइन याद रखना, ये दोनों नंबर आपको मिलेंगे। अब फिर मेरी बात यहां ध्यान से सुनना, यानी कि सर
इसका उल्टा भी ट्रू है। उल्टा मतलब सर ऐसे सर नीचे माथा ऊपर, मतलब माथा नीचे पैर ऊपर करके पढ़े क्या? नहीं सर, उल्टा ट्रू है का मतलब यह हुआ सर कि अगर सामने वाला हमें कोई नंबर दे दे और नंबर दे के बोले कि टेस्ट करो कि ये नंबर जो है, इस नंबर के लास्ट में 0 आएगा कि नहीं। जैसे मान लो आपको कोई नंबर दे दे इस तरीके से, लिख के नहीं देगा, वो ऐसे देगा, बड़े ध्यान से देखना, ऐसे। जैसे मान लो वो लिख दिया से 52 की पावर 101। अब तुमको वो कह दे कि मेरे को टेस्ट करके बताओ कि ये चीज सिंप्लीफाई होने के बाद जो भी नंबर आएगी, ये चीज सिंप्लीफाई होने के बाद जो भी नंबर आएगी, उस नंबर के लास्ट में 0 होगा क्या, चेक करके बताओ। तो आप क्या करोगे? इसको सॉल्व करोगे? नहीं सर, पागल थोड़ी ना है। इसका मतलब हो गया 52 इंटू 52 इंटू 52 इंटू 52 इंटू 52 एक से एक बार। इसका क्या मतलब हुआ सर? इसको सॉल्व करने का मतलब पागल होना है सर। इसका मतलब हो गया 52 इंटू 52 इंटू 52 इंटू 52। ऐसे कितनी बार करना है? 101 पावर है, यानी 101 बार करना है ऐसे। सर हम पागल थोड़ी ना है कि ये करने जाएंगे, हम मैथ लगाएंगे। तो बस मैथमेटिशियन ने ये रिवर्स ऑर्डर भी पता कर लिया कि अगर कोई नंबर 0 पे खत्म होता है तो उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों दिखता है। यानी अगर मुझे चेक करना हो कि कोई नंबर 0 पे खत्म होगा कि नहीं, तो मैं उसके प्राइम फैक्टर निकाल के देखूंगा। अगर प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों मिल गया, मतलब कि वो 0 पे खत्म हो रहा है। हां सर, तो मुझे यहां पे समझ में आता है कि अगर सामने वाला मुझे एक इस टाइप का नंबर देके बोल दे चेक करके बताओ तो फटाक से कि इस नंबर में यूनिट प्लेस के डिजिट में 0 आएगा कि नहीं, इस नंबर के एंड डिजिट में 0 आएगा कि नहीं, इस नंबर का लास्ट डिजिट 0 होगा कि नहीं, तो मैं कहूंगा उस नंबर का मैं प्राइम फैक्टर निकालूंगा। और प्राइम फैक्टर में अगर मुझे 2 और 5 दोनों लोग मिल गए, यानी ये जोड़ी मिलनी चाहिए, दोनों मिलेंगे तो कह दूंगा हां 0 आएगा। अगर जोड़ी में एक भी गया, ये कपल है, याद रखना ये कपल है, अगर एक भी गया, मान लो तुमको 2 मिला सर, 5 नहीं मिला, तो भी काम नहीं होगा। मान लो सर 5 मिला तुमको, 2 नहीं मिला, तो भी काम नहीं होगा सर। मान लो 2 भी नहीं मिला, 5 भी नहीं मिला, तो भी काम नहीं होगा सर। यानी अगर 0 पे खत्म होना है तो दोनों का होना पड़ेगा। एक भी गायब हुआ या दोनों ही गायब हुए तो 0 पे खत्म नहीं हो सकता। समझ गए सर बात को? बात क्लियर क्रिस्टल तरीके से हो गई सर जी। समझ में आया तो थम्स अप दीजिएगा, वरना थम्स डाउन दीजिएगा फटाफट एकदम। समझ में आया थम्स अप दीजिएगा, वरना थम्स डाउन दीजिएगा। बस खत्म ही होने वाला है ये टॉपिक, टेंशन ना लो, खत्म ही होने वाला है। फटाफट एकदम समझ में आया थम्स अप दीजिएगा, वरना थम्स डाउन दीजिएगा। सारे बच्चे तेजी से थम्स अप या थम्स डाउन देके बताएंगे। मैच स्टार्ट हो गया, कोई बात नहीं, देख लेता हूं यार। हाँ बहुत ही अच्छी। एक बच्चे ने सर इसका आंसर भी दे दिया कि सर ये 0 पे एंड नहीं होगा, आगे सिखाऊंगा कैसे देखना है। सारे बच्चे मैं देख लेता हूं कि मैच में अभी क्या स्टेटस है, ठीक है, उस हिसाब से जैसा मुझे लगेगा मैं एंड कर दूंगा, ठीक है, टेंशन ना लीजिए। इंडिया मैच, यार अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है ना, अभी बस बैटिंग डिसाइड हुई है, जब स्टार्ट होगा तो बताना, ठीक है, अभी स्टार्ट नहीं हुई है, अभी जब स्टार्ट होगा तो बताना। चलिए, तो सभी के थम्स अप दिख गए सर। तो यहां पे एक कंसेप्ट सीखा कि कोई भी नंबर अगर 0 पे खत्म हो रहा होगा, किसी भी नंबर का अगर एंड डिजिट 0 होगा, तो उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स में मुझे 2 और 5 जरूर दिखना चाहिए। दोनों में से एक भी नहीं दिखा या दोनों नहीं दिखे सर, तो कभी भी 0 पे एंड नहीं हो सकता। कहोगे हाँ सर समझ गए। अब बिल्कुल इसी तरीके से ये मैंने आपको सिखा दिया, 2 और 5 दोनों दिखना चाहिए। फॉर अ नंबर टू एंड इन 0, 0 इन यूनिट प्लेस, एंड डिजिट 0, इट मस्ट हैव बोथ 2 and 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्रिंस सेंसेई का जुत्सु। अब इसी तरीके से एक और कंसेप्ट सीखते हैं। जो नंबर 5 पे खत्म होता है, जिस नंबर का एंड डिजिट 5 होता है, जिस नंबर का लास्ट डिजिट 5 होता है, उसमें भी कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग दिखता है क्या? बहुत मजा आएगा, ध्यान से सुनना। और यहां मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे बुक गलती करते हैं।
तुमको मैं बड़े बड़े बुक्स का नाम बोलूंगा, बहुत सारे बुक्स है ना, आर डी शर्मा सर की बुक है, आर एस अग्रवाल सर की बुक है, आर डी शर्मा सर एनसीईआरटी है, बहुत सारे बुक्स है मार्केट में, हर बुक में ये गलत पढ़ाया हुआ है भैया। सिर्फ बुक से पढ़ने से हो जाता ना तब तो दिक्कत ही नहीं थी। तुमको लगता है ना कि एनसीईआरटी का भी गलत नहीं कर सकता, यहां प्रूव करके दिखाऊंगा। तुम किसी बुक में खोल लेना, यहां जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं हर बुक में आपको गलत मिलेगा, बुक में भी गलतियां होती है, तो ध्यान से इस कंसेप्ट को देख लो, क्योंकि बुक्स में ये गलत लिखा है, गलत पढ़ाया गया है, बड़े ध्यान से देखिएगा। समझाऊंगा क्या गलत है, पहले सुन लो। सर जो नंबर 5 पे खत्म होते हैं, जिन नंबर का एंड डिजिट 5 होता है सर जी, जिस नंबर का यूनिट प्लेस पे 5 होता है सर जी, उनमें क्या खास है आइए देखते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि इस नंबर को लिखो सर जी, तो इस नंबर को आप ऐसे ही लिखोगे, और तो कोई ऑप्शन है नहीं, 5 की पावर 1, ये तो और टूट नहीं सकता है सर। हाँ 25 क्या लिखोगे सर, 5 का स्क्वायर, और कोई ऑप्शन है नहीं है। अब देखो एक और चीज सीख लेना, ये इंपॉर्टेंट है कि सर प्राइम फैक्टराइजेशन कहता है कि प्राइम फैक्टर प्रोडक्ट के टर्म में होंगे, लेकिन सर अगर ऐसा कोई नंबर आ गया जिसमें प्रोडक्ट के लिए कुछ और है ही नहीं, जैसे अकेला 5 ही आ रहा है, अब इंटू कुछ है ही नहीं, तो क्या करेंगे। तो ये याद रखना कि एग्जाम में कभी कोई ऐसा सवाल आ जाता है ना जिसमें आपको क्या और चाहिए, कुछ है ही नहीं सर अवेलेबल, तो क्या करोगे। मैं कहता हूं 25 का निकालो, तो तुम यही करोगे ना सर, 5 5 25 बोला, और फिर तुम लिख दोगे 25 बराबर 5 का स्क्वायर। फॉर्मेट तो ये वाला है सर कि कम से कम 2 तो होने ही चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहता है सर कि आप दुनिया के किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिख सकते हैं। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए कम से कम तो 2 लोग लगेंगे ना, बिना 2 के कैसे प्रोडक्ट बनेगा, अकेला थोड़ी ना प्रोडक्ट कहलाएगा। मल्टीप्लाई करने के लिए कम से कम 2 चीजें चाहिए ना सर। मैं कहता हूं एक ही चीज मल्टीप्लाई करो, थोड़ी ना पॉसिबल है सर, कम से कम 2 चीजें लगेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए। लेकिन सर ऐसा केस हो जाए यहां तो कुछ है ही नहीं, तो याद रखना और इसको कॉपी पर नोट कर लो, ये भी बहुत कम मैथ के टीचर आपको सिखाएंगे। कभी भी ऐसा हो जाए ना जहां एक ही बन रहा हो, तो वहां खुद से दूसरा लाने के लिए इंटू 1 कर देना, याद रखना। बस ये एक नियम है, क्योंकि ये क्या थोड़ा एक्सेप्शन का काम करता है, कहोगे हाँ सर। तो इसी एक्सेप्शन से बचने के लिए क्या याद रखोगे कि प्रिंस सर ने बोला कहीं पे भी अगर सिर्फ एक ही आ रहा हो सर, एक ही नंबर आ रहा हो, तो इंटू 1 करके लिख देंगे, ये बात बस याद रखना। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। सर 35 को करें, फिर से करेंगे सर, तो ये 5 इंटू 7 यानी दोनों की पावर 1। सर 45 को करें, 5 9 जा 45 यानी कि 3 का स्क्वायर 9 इंटू 9 5 जा पावर 1। 105 को करें सर, 105 को मन में करना थोड़ा मुश्किल है, इसको करके देख लेते हैं। तो सर 105 को करेंगे, 5 से जाएगा, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 3 7 जा 21। तो भैया जी कितना हो गया, 5 2 जा 10, 5 1 जा, ठीक है सही है। तो 357 सबकी पावर 1, सबकी पावर 1, ठीक है सर। अब क्या इंटरेस्टिंग दिख रहा है समझना, जिस तरीके से 0 एंड में कुछ इंटरेस्टिंग दिखा था ना, जो नंबर 5 पे एंड होता है ना सर, उसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग होता है। क्या इंटरेस्टिंग है देखिए। तो फिर से जब ऐसे 5 पे खत्म होने वाले नंबर्स का, फिर से जब ऐसे 5 पे खत्म होने वाले नंबर्स का प्राइम फैक्टर्स एनालाइज किया गया, तो ये दिखा, ये पाया गया कि सब में 5 आपको मिलेगा। देखिए यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है। पक्की बात है, कोई भी नंबर जो कि 5 पे खत्म हो रहा होगा, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आपको जरूर मिलेगा। कहोगे हां सर सही बात है, लेकिन इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज है। क्या इंटरेस्टिंग चीज है बताता हूं, ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा, ध्यान से सुनना। 10 का बताओ, तो ये 0 पे एंड हो रहा है ना, कहोगे हाँ सर। 10 का बताओ, तुम कहोगे सर 2 इंटू 5। अब देखो क्या दिक्कत है, ये जो डेफिनेशन है ना, यही बुक्स में आपको मिलती है। बुक्स में ना यही आप लिखा देखोगे कि कोई भी नंबर 5 पे खत्म हो रहा है तो उसके प्राइम फैक्टर में 5 मिलेगा। इट इज इनकंप्लीट इंफॉर्मेशन। कंप्लीट क्या है प्रिंस सर आपको आज सिखाएंगे, याद रखना आज से, क्योंकि बुक्स में ये गलत दिया है। ये गलत है, क्यों गलत है अभी प्रूव करता हूं। तो सर यहां पे मैथमेटिशियंस ये कह रहे हैं कि कोई भी नंबर अगर 5 पे खत्म हो रहा है, बस एंड करूंगा थोड़ी देर में, कोई भी नंबर सर अगर 5 पे खत्म हो रहा है तो उसके प्राइम फैक्टर में 5 दिखेगा। यानी कि सर उल्टा भी कह सकते हैं,
यानी कि सर उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर किसी नंबर के प्राइम फैक्टर में 5 दिख रहा है, यानी कि वो नंबर 5 पे एंड करना चाहिए। पिछले बार की तरह उल्टा भी बोल सकते हैं, यानी कि सर अगर किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर में 5 दिख रहा है तो वो नंबर 5 पे एंड होना चाहिए। चलिए देखते हैं, इस 10 को देखो थोड़ा, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 है सर। डेफिनेशन गलत हो गई, क्यों सर? ये जो हमने देखा इसके हिसाब से अगर प्राइम फैक्टर में 5 है तो 5 पे खत्म होना चाहिए था। अरे ससुरा, ये तो 0 पे खत्म हो गया। बुक्स में गलत लिखा है। सही डेफिनेशन क्या होगी सर जी? अब उसको सुनना ध्यान से, इसको सही कैसे करेंगे? तो सही ये इस तरीके से होगी कि सर जो भी नंबर 5 पे खत्म हो रहा है ना, उसमें तुमको एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखेगी कि उन सभी में आपको 2 नहीं मिलेगा। क्या याद रखोगे? कि जो भी नंबर 5 पे खत्म हो रहा है ना सर जी, उनके प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें जीवन में कभी भी एज प्राइम फैक्टर 2 नहीं दिखने वाला। अब चेक करिए, यहां कहीं 2 मिला नहीं सर, 5 पे खत्म हो रहा है। यहां कहीं 2 मिला नहीं सर, 5 पे खत्म हो रहा है। यहां पे भी सर 2 नहीं मिला, 5 पे खत्म हो रहा है। 5 पे खत्म हो रहा है सर, 2 नहीं मिला। 5 पे खत्म हो रहा है सर, 2 नहीं मिला। तो क्या याद रखोगे? इसके साथ एक और बात बुक्स को जोड़नी चाहिए थी, जो वो जोड़ना भूल गया, अभी भी बुक में सही नहीं कर रहा है कि सर जी 5 तो मिलना ही चाहिए, इसके साथ साथ कपल बनाने के लिए 2 नहीं होना चाहिए। यानी ये दोनों चीजें एक साथ हो, 5 हो लेकिन 2 ना हो। ये दोनों होगा तभी कहेंगे कि वो नंबर 5 पे खत्म हो रहा है। अब देखो डेफिनेशन सही हो गया। अब ये देखो 10 को, 5 है लेकिन 2 भी आ गया, तो दोनों बातें ट्रू नहीं हो पाई ना सर। तो देखो इसी वजह से ये 5 पे एंड नहीं हो रहा है। तो बुक्स में बस इतनी बात बोली है, ये गलत बात है, तो गलत बात मत पढ़िएगा। तो याद रखिएगा, बुक्स भी गलती करती है, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो आर.एस. अग्रवाल सर की बुक हो, चाहे वो आर.डी. शर्मा सर की बुक हो, हर बुक गलती करती है। उसका मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया, और ऐसे बहुत गलतियां तुमको दिखाऊंगा जो बुक्स में होती है। इसलिए एक अच्छे मैथ्स के टीचर से पढ़ना जरूरी है। और बहुत सारे टीचर भी गलत पढ़ा देते हैं, वो भी बस इतना ही पढ़ा के आगे बढ़ जाते हैं। इट इज एब्सोल्यूट ब्लंडर। सही कंसेप्ट कहता है कि जो भी नंबर 5 पे एंड होता है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 होना चाहिए, साथ में 2 नहीं होना चाहिए। ये दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए। याद रखना, दोनों एक साथ होगा तभी 5 पे एंड होगा। यानी प्राइम फैक्टर में 5 मिले, 2 ना मिले, ये दोनों बातें होनी चाहिए। कुछ भी फेल हुआ भैया काम नहीं हो पाएगा, ये याद रखना। बात समझ में आई तो थम्स अप दीजिए, वरना थम्स डाउन दीजिए फटाफट। बस एंड हो गया, बस 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 खत्म हो गया, डोंट वरी, एंड हो गया, खत्म हो गया, बस ज्यादा छटपटाओ मत। बस एक आध एग्जांपल करा के एंड कर दूंगा, 5 मिनट के अंदर अंदर एंड हो जाएगा लेक्चर। तुम्हारी बात मानूंगा, आज मैच है, 5 मिनट में खत्म कर दूंगा, डोंट वरी यार। जल्दी बताओ, बात समझ में आई तो थम्स अप वरना थम्स डाउन। बहुत तगड़ा कंसेप्ट सिखा रहा हूं यार। बुक्स में भी ये गलत होता है, टीचर्स भी गलत पढ़ा देते हैं, इसलिए कह रहा हूं ध्यान देना। बात समझ में आई तो थम्स अप वरना थम्स डाउन, फटाफट एकदम सारे बच्चे तेजी से एकदम। सारे बच्चे बात समझ में आ गई, थम्स अप वरना थम्स डाउन। बहुत ही बढ़िया, बस बस 5 मिनट के अंदर अंदर खत्म पक्का। चलिए, अब अगर आप ये समझ गए हो ना, अगर आपको ये क्लियर हो गया है, तो अब ये प्रिंस सेंसेई का जुत्सु याद रखिएगा कि किसी भी नंबर को 5 पे एंड होने के लिए, किसी भी नंबर के एंड डिजिट पे 5 होने के लिए, किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पे 5 होने के लिए, उसके प्राइम फैक्टर में 5 होना चाहिए, एक चीज, साथ में 2 नहीं होना चाहिए, दूसरी चीज। ठीक है सर, याद रखेंगे। अब यहां पे एक सवाल की वैरायटी देखते हैं, यही आपको परेशान करेगा। इसी के साथ आज का लेक्चर एंड कर दूंगा, ठीक है? इसी के साथ आज का लेक्चर एंड कर दूंगा, इस सवाल की वैरायटी के साथ, ठीक है? चलो देख लेते हैं। या फिर यार इसको समझाने में लगभग लगेंगे 7 मिनट, तो रहने देता हूं, चलो रहने देता हूं, अगले लेक्चर में देख लेंगे। 2 वैरायटी बची थी बस सवाल की, वो नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान लिया, ठीक है? इतना समझ गए, इतना काफी था। बस इन बातों को याद रखना, क्योंकि इस सवाल को बनाने के लिए इन बातों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? चलो यार, तो आज के लेक्चर में मजा आया, फील आई कि सर आज आपने मजाक ज्यादा नहीं किया, लेकिन पढ़ने में मजा बहुत आया। कि सर सामने वाला आपको बोल सकता है कि आप कभी कभी बोरिंग हो जाते हो, लेकिन सर ये बात पक्की है, पढ़ाते बड़ा धांसू, फील आ जाती है सर पढ़ने में। अगर आपने भी ऐसा फील किया तो एक बार चैट सेक्शन में यस सर बोल दीजिएगा, ए बोल दीजिएगा, और अगर लगा नहीं सर आपने तो बेकार पढ़ाया तो बी बोल दीजिएगा। अच्छा लगा इट वॉज गुड तो ए, नहीं अच्छा लगा बैड
तो बी, जैसा आपको लगा। बस इसके साथ लेक्चर एंड कर देंगे यार। आराम से मैच एंजॉय करो, हर रोज इंडिया का फाइनल नहीं होता यार, ये मैं जानता हूं, और इस चीज के मैं रिस्पेक्ट करते हुए यहां पे लेक्चर एंड कर दूंगा, डोंट वरी। देखो मैंने बोला था ना, कई बार ऐसा होता है कि लेक्चर थोड़ा बोरिंग होगा, लेकिन मजा फिर भी आएगा तुमको। बस मेरी बात याद रखना, तुमको मैं मैथ से प्यार करवा दूंगा, वादा किया है, वादा निभाऊंगा। तुमको मैथ से प्यार ना हो जाए, मेरा नाम प्रिंस सेंसेई नहीं, नाम बदल दूंगा। बस मेरे साथ कुछ लेक्चर्स तक बने रखो यार, फील आ जाएगी एकदम। प्रिंस सर से पढ़ के फील ना आए तो मैथ्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं प्रिंस सर से, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं कितने बच्चों को आज के लेक्चर में मजा आया यार। क्या बात है, बहुत नजदीक रह गया 99% के, 99% हो जाता तो प्रिंस सर नाम बता देते। चलो अच्छा लगा जानकर यार कि 97% लगभग बच्चे सोचते हैं कि सर हाँ सर बहुत मजा आया, और आपके हर लेक्चर में मजा आता है। तो देखो कभी कदार जब हल्का बोरिंग होना तो लोड मत लिया करो, समझ रहे हो, क्योंकि मैं हर चीज को उपाय करके चलता हूं। और एक और ऑब्जर्व करने वाली चीज थी, आज मैं थोड़ा फास्ट चला हूं, पता नहीं चला होगा तुम लोग को। फील हुआ क्या कि सर फास्ट थे? नहीं सर, आपको लगा होगा सर स्पीड तो हमें सही लग रही थी, आज थोड़ा सा स्पीड मैंने फास्ट कर दी थी, आपको पता भी नहीं चला। तो जो बच्चे कहते रहते हैं ना सर थोड़ा फास्ट, अरे मैं अपने आप स्पीड थोड़ी फास्ट कर दूंगा, तुमको हवा भी नहीं लगेगी। जब मैं सारे बच्चों को आइंस्टाइन बना दूंगा ना, तो अपने आप तुमको हर चीज में फास्ट कर दूंगा, तुमको पता भी नहीं लगेगा, तुमको लगेगा सर तो यार स्लो ही पढ़ा रहे थे। तो ये वाली चीज है, ठीक है। चलिए तो अब एंजॉय करो यार, सभी लोग मैच देखो, और उम्मीद करेंगे कि इंडिया ये मैच जीते, ठीक है ना, इंडिया ये मैच जीते, ठीक है, उम्मीद करेंगे। तो आज के लेक्चर को यहां पे अब एंड करते हैं। तो सभी लोग अब जा सकते हो, एंजॉय करो, मस्त मैच देखो, और तुम्हारा होमवर्क रहेगा ये रिवाइज करके आना अच्छे से, क्योंकि मंडे को मैं ढेर सारा होमवर्क देने वाला हूं। मंडे को ना एकदम भर के एक झोला होमवर्क आएगा, इसलिए कह रहा हूं अच्छे से रिवाइज करके आना, समझ रहे हो, एक झोला होमवर्क आएगा, अच्छे से रिवाइज करके आना। चलिए फटाफट एकदम। तो बस भैया को बुला ले यार, फिर चलते हैं। भैया आ जाए, भैया भी लग रहा मैच देखने में व्यस्त है, आ नहीं रहे लेक्चर बंद करने। भैया भी एकदम मैच देखने में दीवाने हैं, आ नहीं रहे आज का लेक्चर बंद करने। चलो एक बार आवाज लगा देता हूं यार, ऐसे तो लग रहा है भैया सुनने नहीं वाले। कोई है क्या? लेक्चर बंद कर दीजिए थोड़ा, घंटी बजा रहा हूं यार, कोई आ नहीं रहा है।